अध्याय 1641। भाइयों, इसे मार मार कर अधमरा कर दो। देवांश ठाकुर के मुंह से ऐसी चौंकाने वाली बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स, यहां तक कि पूजा भी, जो वहां साक्षात मौजूद नहीं थी, सन रह गई। उन सब ने अपने इस बड़े भाई की ताकत अपनी आंखों से देखी थी। अपने अंतिम रूप में आने से पहले ही वो एक दिव्य स्तर के योद्धा को आसानी से मार सकता था, और अब तो उसकी ताकत 7 गुना बढ़ चुकी थी। उसका साधना स्तर तो किसी की भी कल्पना से परे होना चाहिए था। ये बात हजम करना नामुमकिन था कि देवांश के साथ सिर्फ कुछ मिनटों की मुठभेड़ के बाद वो गिरकर महज एक महागुरु के स्तर पर आ गया होगा। क्या ये बात हद से ज्यादा बेतुकी नहीं है? चाहे कोई और विश्वास करे या न करे, लेकिन लक्ष्य और उसके साथियों को तो इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन वो बड़ा भाई खुद इस बात पर यकीन कर रहा था। आखिरकार उसके शरीर से प्राण ऊर्जा जिस रफ्तार से रिस रही थी, वो उसके नियंत्रण की सीमा से कहीं बाहर जा चुकी थी, और वो अभी भी लगातार कम होती जा रही थी। वो चाहे लाख कोशिश कर ले, उस ऊर्जा का एक कतरा भी रोक नहीं पा रहा था। अगर इसी रफ्तार से ऊर्जा रिसती रही तो महागुरु बनना तो दूर की बात है, वो एक सामान्य आंतर शक्ति योद्धा का दर्जा भी नहीं बचा पाएगा और पूरी तरह से एक मामूली इंसान बनकर रह जाएगा। ये बैंगनी आग आखिर है क्या भला? इसे अभी मेरे शरीर से बाहर निकालो। वो वरिष्ठ शिष्य देवांश पर ऐसे चिल्लाया मानो उसके हुक्म देते ही देवांश उस बैंगनी आग को हटा लेगा। तुम्हें क्या गलतफहमी हो गई है कि मैं तुम्हारे शरीर से इस बैंगनी आग को हटा दूंगा? देवांश ने बिना किसी भाव के पूछा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। ये कहते हुए उसने अपना सिर नीचे ही रखा, अपनी अभी अभी ठीक हुई बांह को निहारता रहा, उस वरिष्ठ शिष्य की तरफ देखने की जहमत तक नहीं उठाई। कमीने, अगर तुमने इस आग को नहीं हटाया तो कसम है मुझे, मैं उच्च लोक से कहकर पूरे मुंबई को नेस्तनाबूद करवा दूंगा। वो लाचार शिष्य बस बेबसी में चिल्ला सकता था, क्योंकि अब उसका शरीर बेकाबू होकर नीचे गिरने लगा था। ये सुनकर देवांश ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपनी बांह को जांचता रहा कि वो पूरी तरह ठीक हुई है या नहीं। जहां तक उस वरिष्ठ शिष्य के नीचे गिरने की बात थी, तो वो अपनी मर्जी से नीचे नहीं आ रहा था, बल्कि अब उसके पास हवा में उड़ने के लिए जरूरी ऊर्जा ही नहीं बची थी। उसकी हालत उस हवाई जहाज जैसी हो गई थी जिसका ईंधन खत्म हो चुका हो और वो बेकाबू होकर जमीन की तरफ गिर रहा हो। लक्ष्य और बाकी लोग, जो पहले यकीन करने को तैयार नहीं थे, देवांश की बात सुनने और ये नज़ारा देखने के बाद आखिरकार मान गए। ये वरिष्ठ शिष्य अब सचमुच अपनी महागुरु वाली ताकत भी खो चुका था। अरे बाप रे, मिस्टर देवांश सच कह रहे थे। इस आदमी की हालत तो सच में हमसे भी बदतर हो गई है। भाइयों, बदले का वक्त आ गया है। चलो सोचते हैं इसे कैसे तड़पाया जाए। सच कहूं तो अब मुझे भी मिस्टर देवांश की हथेलियों पर जलने वाली उस बैंगनी आग के बारे में जानने की उत्सुकता हो रही है। किसे नहीं हो रही? लेकिन ये पक्का मिस्टर देवांश का कोई गुप्त हथियार है और वो इतनी आसानी से इसके राज नहीं खोलेंगे। ये तो मुझे भी पता है, इसीलिए तो और ज्यादा जानने का मन कर रहा है। डॉट डॉट डॉट। बातों का शोर बढ़ता घटता रहा, लेकिन सबकी नजरें उस गिरते हुए वरिष्ठ शिष्य पर टिकी रहीं। उन्हें डर था कि कहीं नजर हटते ही वो किसी गाजर मूली की तरह जमीन में न समा जाए। इस पल उस शिष्य को तड़पाने से ज्यादा वे लोग देवांश की बैंगनी आग के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। हालांकि वे ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने ज्यादा कुरेदा भी, तो भी देवांश कभी नहीं बताएगा कि ये दिव्य अग्नि क्या है। सिर्फ वही लोग उत्सुक नहीं थे, बल्कि पूजा भी बेहद हैरान थी। मुझे लगा था कि मैं उसे काफी अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने ऐसा कोई तुरुप का इक्का छुपा रखा होगा। अखिल भारतीय योद्धा संघ के पास उसकी सारी जानकारी का रिकॉर्ड है, तो उनसे ये दिव्य अग्नि कैसे छूट गई? उसे ये मिली कहाँ से? पूजा ने देवांश के बारे में पिछली सारी जानकारी याद की, लेकिन उसे बैंगनी आग का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। जाहिर है उसे इस दिव्य अग्नि का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सकता था, क्योंकि उस समय ये सिर्फ एक जंगल की आग थी और इसने योद्धा संघ का ध्यान बिल्कुल नहीं खींचा था। अगर वो जंगल की आग आर्कटिक जितनी विशाल होती तो स्वाभाविक रूप से दर्ज की जाती, लेकिन उस वक्त वो आग बाहर से बिल्कुल साधारण लग रही थी, जिसने योद्धा संघ और उच्च लोक दोनों को चकमा दे दिया। यहाँ तक कि देवांश ने भी शुरू में उस जंगल की आग को गंभीरता से नहीं लिया था। जब वो लपटों के बिल्कुल बीचों बीच गया, तब जाकर उसे ऊर्जा मणि के अंदर नीलकमल अग्नि का बीज मिला। इसलिए न तो योद्धा संघ और न ही उच्च लोक के उन लोगों को ये पता हो सकता था कि देवांश के पास नीलकमल अग्नि है। क्या ऐसा हो सकता है कि मशहूर होने से पहले ही उसे ये दिव्य अग्नि मिल गई हो? पूजा बुदबुदाई। देवांश की ओर उसकी नजरें और भी गहरी होती गईं। अगर देवांश अभी भी अग्नि पशु की पीठ पर बैठा होता तो वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वो क्या कर बैठती। ये सोचते हुए पूजा बहुत खुश थी कि देवांश ने अभी अभी शून्य को चीर दिया था, वरना क्या उस लड़के ने उसका वो दूसरा रूप नहीं देख लिया होता। जल्द ही उस बड़े भाई का शरीर पूरी तरह से जमीन पर आ गिरा। हालांकि वो तुरंत भागना चाहता था, लेकिन उसके पीछे एक जादुई घेरा था जिससे वो तुरंत टकराकर वापस उछला और पीठ के बल जोर से जमीन पर गिरा।
वो लड़खड़ाते हुए पैरों पर खड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरते देवांश की ओर देखा और चिल्लाया, ये किस तरह की दिव्य अग्नि है? ये एक योद्धा की आभा को कैसे निगल सकती है? तुम्हें ये कहाँ से मिली? लगातार 3 सवालों ने वहां मौजूद सभी योद्धाओं की भावनाओं को व्यक्त कर दिया। बदकिस्मती से उनकी किस्मत में देवांश का सच्चा जवाब सुनना नहीं लिखा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा? सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे पूरे परिवार को मारना चाहते हो? देवांश ने हमेशा की तरह जवाब नहीं दिया, बल्कि बेहद तिरस्कार के साथ उल्टा सवाल पूछा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वो बड़ा भाई अवाक रह गया, उसे एहसास हुआ कि आज वो बुरी तरह फंस चुका है। लेकिन वो चिंतित नहीं था। आखिरकार इस पल उसे वापस जाने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि वो वास्तव में यहाँ मर जाएगा। तुम, देवांश नाम के लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? उस कमजोर होते शिष्य ने सिर हिलाया और कहा, अभी मैं सिर्फ एक आत्मा हूं जो निचले लोक में आई है। जब तक मेरा असली शरीर उच्च लोक में है, तुम इस जन्म में मुझे कभी नहीं मार पाओगे। देवांश तुरंत हंस पड़ा और बोला, किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं? इतना कहने के बाद देवांश ने सिर हिलाया, मैं तो बस तुम्हें तड़पाना चाहता हूं, ताकि तुम्हें पता चले कि मौत से भी बदतर होना क्या होता है। हा। वो बड़ा भाई अचानक जोर से हंस पड़ा, अगर मेरी आत्मा जाना चाहे तो तुम में से कौन मुझे रोक सकता है? देवांश ने लाचारी से सिर हिलाया और कहा, अगली बार ऐसी कोई बात कहने से पहले क्या तुम कोशिश करके देख सकते हो? तुम तो ढंग से दिखावा भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि तुम इस मकाम तक कैसे पहुंचे। तुम्हारा क्या मतलब है? उस शिष्य ने हड़बड़ाहट में पूछा और फिर पागलों की तरह अपने शरीर को छोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह जानकर गहरा झटका लगा कि उसकी आत्मा इस आध्यात्मिक शरीर में पूरी तरह से फंस चुकी थी और चाहे वो कुछ भी कर ले, इसे छोड़ नहीं सकती थी। क्या हुआ? तुमने मेरे साथ क्या किया? वो बड़ा भाई पूरी तरह से घबराने लगा और अब उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। कुछ खास नहीं, मैंने बस इत्तेफाक से देव बंधन मोहर नाम की एक तकनीक सीखी है जो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर के अंदर कैद कर सकती है ना चिढ़ाने वाली बात? देवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उस वरिष्ठ शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया। देवांश ने उसके बचने का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया है। वो निराश कैसे न होता? जैसे ही देवांश ने अपनी बात खत्म की, वो आंगन में उतर गया। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और पीछे खड़ी भीड़ से कहा, वो अभी सिर्फ कायाकल्प स्तर के महागुरु के बराबर है। दोस्तों, अगर किसी को कोई बदला लेना है तो ले लो, अगर कोई हिसाब चुकता करना है तो कर लो। उसे मार मार कर अधमरा कर दो, लेकिन जान से मत मारना। चिंता मत कीजिए मिस्टर देवांश। हम लोग, जिनका साधना स्तर कम से कम महागुरु तो है ही, हम और किसी बात का दावा नहीं करते, लेकिन जब ताकत को नियंत्रित करने की बात आती है तो हम इसमें माहिर हैं। भीड़ में से कोई चिल्लाया और सभी ने हामी भरी। ये सुनकर देवांश ने सिर हिलाया, फिर अपने अभी अभी ठीक हुए दाहिने हाथ से अपने उस वरिष्ठ भाई की ओर इशारा किया और कहा, भाइयों, इसे मार मार कर अधमरा कर दो। अध्याय 1642। क्या तुम लोगों में थोड़ी भी शर्म नहीं है? हम बुजुर्गों को पहले हाथ साफ करने दो। जैसे ही देवांश ने ये कहा, योद्धा संघ के सदस्य, जो पहले से ही अपना गुस्सा दबाए बैठे थे, अचानक इतने जोश में आ गए मानो उन्हें किसी ने जड़ी बूटी का काढ़ा पिला दिया हो, और वे सभी दहाड़ते हुए अपने उस वरिष्ठ भाई की तरफ दौड़ पड़े। थोड़ी देर पहले उनकी हताशा जितनी ज्यादा थी, अब बदले की उनकी प्यास उतनी ही प्रबल थी। जब तक वे उसे जान से नहीं मारते तब तक सब जायज है। जहां तक उसे पीटने का सवाल है, ये पूरी तरह से उनकी मर्जी पर निर्भर था। ऐसे हालात में अगर वे पागलों की तरह व्यवहार न करते तो ये कुछ अजीब ही होता। खूंखार भीड़ को अपनी ओर आते देख वो बड़ा भाई पहले से भी ज्यादा घबरा गया जितना वो देवांश का सामना करते समय था। वजह साफ थी, देवांश का सामना करने पर सबसे बुरा जो हो सकता था वो थी मौत, लेकिन इन लोगों का सामना करने पर जो बचा है वो है मौत से भी बदतर जिंदगी। खासकर तब जब उसकी आत्मा को देवांश ने लॉक कर दिया था। अब वो अपनी आत्मा के स्तर से गहराई से समझेगा कि इन योद्धाओं के भीतर सालों से जमा हुआ गुस्सा कितना भयानक हो सकता है। वो बड़ा भाई मौत और मौत से बदतर नसीब के बीच का फर्क अच्छी तरह समझता था। इसलिए अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो वो मौत को चुनना पसंद करता। बदकिस्मती से उसका अपनी किस्मत पर कोई जोर नहीं था और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तो वो बस इतना कर सकता था कि जल्द से जल्द अपनी आंतरिक ऊर्जा को इकट्ठा करे, इस उम्मीद में कि आखिरी पल में वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ सके और अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचा सके। हालांकि उसने अपनी आंतरशक्ति को जुटाने की कितनी भी कोशिश की, वो जमने वाले कंक्रीट की तरह थी, पूरी तरह से बेकाबू। अंत में वो अपने विशाल ऊर्जा केंद्र का 1000वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। जान की बाजी लगाना तो दूर, अगर तुम खुदकुशी भी करना चाहो तो कम समय में तुम खुद को मार भी नहीं सकते थे। इन मामूली सी आंतर शक्तियों के भरोसे योद्धा संघ के योद्धाओं से निपटने की कोशिश करने का तो सवाल ही नहीं उठता। रास्ते से हटो।
कृपया महान भारत की बड़ों का सम्मान करने और छोटों की देखभाल करने की पारंपरिक मर्यादा बनाए रखो और हम बुढ़ों को पहले लड़ने दो। भीष्म सिंघानिया ने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए चिल्लाया और उस वरिष्ठ शिष्य की तरफ दौड़ पड़े। भीष्म सिंघानिया को गुस्से में अपनी ओर दौड़ते देख और खासकर उनकी मुट्ठियों पर जलती हुई आग को देखकर वो शिष्य, जो अभी भी देवांश के हमले से सदमे में था, तुरंत डर के मारे चिल्लाया, ए बुड्ढे, तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? उस आग को अभी बुझा। भाड़ में जा। एक शब्द कहे बिना भीष्म सिंघानिया ने अपनी आग उगलती मुट्ठी उस बड़े भाई के सिर पर दे मारी। मैं तुझे पहले हरा नहीं सकता था, इसलिए मुझे तुझे अपनी मनमानी करने देनी पड़ी। अब तू सिर्फ एक मामूली आंतरशक्ति महागुरु है, फिर भी मुझ पर हुक्म चलाने की जुर्रत करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तू बेवकूफ़ है? उस बड़े भाई के सिर पर घूंसा पड़ा और तुरंत ही उसके सिर पर लाल लपटें जल उठीं। बस एक पल में उस वरिष्ठ भाई की त्वचा जल गई और घाव हो गए, जिससे उसकी नुकीली गाल की हड्डियां और दांत दिखाई देने लगे। जो कोई भी पहले कभी जला है वो जानता है कि आग के मामूली संपर्क से भी कितना भयानक दर्द होता है, लगातार आग से झुलसने की तो बात ही छोड़िए। हालांकि उस बड़े भाई के पास अभी भी आंतरशक्ति महागुरु का साधना स्तर था, लेकिन वो भीष्म सिंघानिया की धधकती आग के सामने पूरी तरह से लाचार था और जल्द ही भीषण गर्मी से दर्द में चीखने लगा। महामत्य बनने के बाद से उसने लंबे समय से ऐसा अपमान और दर्द नहीं सहा था। इस पल वो न केवल शारीरिक रूप से तड़प रहा था, बल्कि उसे गहरा मानसिक आघात भी लग रहा था। एक महामत्य के रूप में उसके आधिकारिक पद और जिस अपमानजनक स्थिति का वो वर्तमान में सामना कर रहा था, उसके बीच के विरोधाभास ने उसकी मानसिकता को विकृत करना शुरू कर दिया। तुम देवांश नाम के हरामखोर, बस इंतजार करो। जब मेरा असली रूप नश्वर लोक में उतरेगा तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। उस बड़े भाई ने दूर खड़े देवांश को घूर कर देखा और दूर से ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें आग उगल रही हों। देवांश ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, बस लापरवाही से अपने कंधे उचकाए, फिर अपनी उंगली से उसे इशारा किया। मतलब साफ था, अगर दम है तो आ जाओ। देवांश का ये बेहद उकसाने वाला इशारा देखकर वो वरिष्ठ भाई इतना गुस्से में था कि फटने को तैयार था। वो जोर से गाली देना चाहता था, लेकिन भीष्म सिंघानिया ने जानबूझकर उसका मुंह जला दिया था, जिससे उसके लिए मुंह खोलना नामुमकिन हो गया था। यहाँ तक कि जब उसने गुस्से में दहाड़ने की कोशिश की, विचार अभी बना ही था कि किसी ने पीछे से उसे लात मारी, जिससे वो मुंह के बल गंदगी में जा गिरा। मुंह और गालों जैसी त्वचा की रुकावट के बिना आंगन की सारी कीचड़ उसके चेहरे की दरारों में घुस गई और उसके गले में चली गई। जबरदस्ती उस दहाड़ को दबा दिया जो वो मारना चाहता था, जिससे उसके मुंह से केवल कराहने की आवाजें ही निकल सकीं। आवाज ऐसी थी जैसे किसी आवारा कुत्ते को पीटने के बाद उसकी दयनीय चीख निकलती है, जो सुनने में बेहद दर्दनाक थी। हालांकि जब योद्धाओं के समूह ने अपने उस वरिष्ठ भाई को ऐसी आवाज निकालते सुना तो उन्हें उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। इसके विपरीत वे दिल से उत्साहित थे। तो वे सब आगे बढ़े, सबने अपने पैर उठाए और उस वरिष्ठ भाई को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे उसे रौंद रहे थे, वे चिल्ला रहे थे, बड़ा घमंड था तुझे। हम तुझे सिखाएंगे कि अकड़ क्या होती है। सोचता है तू कोई तोप है सिर्फ इसलिए कि तू उच्च लोक से है। फिर भी तू मिस्टर देवांश के हाथों बुरी तरह पिटा है ना। वक्त बदलते देर नहीं लगती, कभी किसी नौजवान की क्षमता को कम मत समझना। लानत है, अभी किसने बोला? वो डायलॉग इतना घिसा पिटा है, जल्दी से कुछ और बोलो। बदलने का क्या फ़ायदा? अपनी ऊर्जा बचाओ और इसे इस बेवकूफ़ पर इस्तेमाल करो। ... विरोध करने की अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो वरिष्ठ भाई योद्धा संघ के इन सदस्यों के सामने एक डूबते हुए कुत्ते जैसा था, जिसके पास प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसका सारा प्रतिरोध इन लोगों को हंसी का पात्र लग रहा था, जैसे किसी जोकर का तमाशा हो। लेकिन उन सभी ने पेशेवर प्रशिक्षण लिया था, इसलिए वे नहीं हंसेंगे चाहे ये कितना भी मज़ेदार क्यों न हो, जब तक कि वे इसे रोक ना पाएं। वे थोड़ा असहज महसूस करने लगे थे, लेकिन उन सभी ने खुद को जबरदस्ती रोके रखा, इस डर से कि अगर वे जोर से हंस पड़े तो उनके पास भीड़ में घुसने और उस वरिष्ठ भाई को रौंदने की ताकत नहीं बचेगी। तुम छोटे बच्चों का झुंड, क्या तुम मेरी बात को हवा में उड़ा रहे हो? क्या तुम में थोड़ी भी शर्म नहीं है? जो हम बुड्ढों को पहले हाथ साफ करने दो। भीष्म सिंघानिया ने अपने वरिष्ठ भाई को युवाओं के एक समूह से घिरा देखकर चिंता से चिल्लाया। लेकिन उनकी बातों का तुरंत युवा योद्धाओं ने विरोध किया। आदमी सिर्फ एक है और खाने वाले बहुत ज्यादा हैं। आपने पहले ही उसे एक घूंसा मारा है और आप अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं हैं। बाकी भाई क्या करेंगे? बिल्कुल सही, जिन्होंने हाथ साफ कर लिया है, जाओ कहीं ठंडी जगह ढूंढो और वहां बैठो। लालची मत बनो, प्रति व्यक्ति एक घूंसा, शायद ज्यादा से ज्यादा एक लात, उससे ज्यादा नहीं। जल्द ही भीड़ में लोगों ने उनकी भावना का समर्थन किया। जिन्होंने उनका समर्थन किया वे स्पष्ट रूप से वे लोग थे जिन्हें अभी तक उस वरिष्ठ भाई को पीटने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वे किसी और की तुलना में अधिक चिंतित थे, इस डर से कि वो वरिष्ठ भाई उनके हाथों मर जाएगा और वे वास्तव में जीवन भर पछताएंगे। ये भी संभव है कि वे चैन से मर भी ना पाएं।
दृश्य पहले तो बेहद अराजक था। हर कोई डर रहा था कि अगर वे बहुत धीमे रहे तो उन्हें उस वरिष्ठ भाई पर अपना गुस्सा निकालने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जल्द ही किसी ने जमीन पर पड़े वरिष्ठ भाई को हवा में लात मारी और फिर उसे दूर लात मारकर उड़ा दिया। उस दिशा के योद्धा ने तुरंत ऊपर छलांग लगाई और उस वरिष्ठ भाई के शरीर को फिर से दूर लात मार दी। अराजक दृश्य जल्दी ही शांत हो गया और योद्धा हवा में उछलकर अपने उस वरिष्ठ भाई के शरीर को गेंद की तरह इधर उधर लात मारने लगे। हालांकि ये लोग बिना किसी तकनीक के लात मार रहे थे, चाहे उनका तरीका कितना भी अराजक क्यों न हो। उस वरिष्ठ भाई को लात मारते समय वे एक हो जाते थे, यानी बिना किसी अपवाद के वे सभी उस वरिष्ठ भाई पर जानलेवा ताकत से निशाना साधते थे। वो वरिष्ठ शिष्य जो मूल रूप से कुछ प्रतिरोध करने में सक्षम था, जल्दी ही इन लोगों के घूंसों और लातों के नीचे मौत के कगार पर पहुंच गया, जैसे कि अगर वे सावधान न रहे तो वो मर जाएगा। विशेष रूप से उसके दिल में अपमान एक उफनती बाढ़ की तरह एक पल में उसे पूरी तरह से डुबो गया। अध्याय 1643। मैं तो बस तुम्हारी महान संस्कृति का सम्मान कर रहा था। इस वक्त उस बड़े भाई को भीड़ हवा में किसी गेंद की तरह इधर उधर उछाल रही थी। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी हेकड़ी और घमंड नहीं था, बल्कि सिर्फ बेइंतहा गुस्सा और जिल्लत थी। अगर उसे पता होता कि नश्वर लोक में उतरने पर उसका ऐसा हश्र होगा तो वो कभी नीचे नहीं आता और उस पागल देवांश को तो कभी नहीं उकसाता। अब भी वो ये समझ नहीं पा रहा है कि वो हारा कैसे। सिर्फ 2 दिन पहले देवांश नाम का वो पागल केवल सत्य योद्धा स्तर पर था। जब उसे स्वर्ग सोपान पर्वत पर महामत्य परिषद के बुजुर्गों के एक समूह ने घेर लिया और हमला किया तो उसने लगभग अपनी जान गंवा दी थी। आपको समझना होगा, अगर वो महामात्य मेरा सामना करते तो उनके पास पलटवार करने का रत्ती भर भी मौका नहीं होता। सिर्फ 2 छोटे दिनों में देवांश उस कचरे से जो उन लोगों के हाथों लगभग मर गया था, एक ऐसा छुपा रुस्तम बन गया जो मुझे टक्कर दे सकता था। वो इतना बड़ा झटका कैसे बर्दाश्त कर सकता है? नहीं, ये सही नहीं है। बात ये नहीं है कि वो मेरे बराबर है, बल्कि ये है कि निचले लोक में मेरे पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। जब तक कि वो शख्स हस्तक्षेप नहीं करता और मेरा असली रूप निचले लोक में नहीं जाता, तब तक इस पागल को मारने का मेरे पास कोई मौका नहीं है। हालांकि सिर्फ 2 दिनों में अद्भुत प्रतिभा के साथ भी किसी का साधना स्तर इस गति से नहीं सुधर सकता। इसके अलावा उस दूसरी पार्टी ने 2 दिन पहले ही एक बार सीमा तोड़ी थी। यहाँ तक कि एक बेमिसाल प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी सीमा तोड़ने के बाद अपने स्तर को स्थिर करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, तो देवांश जैसा कोई व्यक्ति सिर्फ 2 दिन बाद फिर से सीमा कैसे तोड़ सकता है? वो सिर्फ अपनी जान से मजाक नहीं कर रहा था, वो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के साथ मजाक कर रहा था। सुधार की ऐसी असामान्य दर के साथ क्या वो वास्तव में इस बात से नहीं डरता कि स्वर्ग और पृथ्वी का महान नियम उसे मिटा देगा? खैर, जो भी हो, वो हार चुका था और दूसरा पक्ष जीत गया था। इसलिए जबकि उसने पहले देवांश की साधना तकनीक को हर कीमत पर हासिल करने के एल्डर काउंसिल के फैसले का मजाक उड़ाया था, इस पल वो इसके पीछे के गहरे अर्थ को गहराई से समझ गया। उसकी नज़र में इतनी कम समय में देवांश इतनी तेजी से सुधार करने में सक्षम था, इसका कारण निश्चित रूप से वह साधना तकनीक होनी चाहिए जिसका वो अभ्यास करता था, अन्यथा इसे समझाने का कोई तरीका नहीं होगा। हालांकि अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी है। उसके शरीर में असहनीय दर्द लगातार उमड़ रहा था, पीड़ा सीधे उसकी आत्मा को प्रभावित कर रही थी, जिससे उसे असहनीय वेदना हो रही थी। हालांकि उसकी आत्मा को हुआ नुकसान उसके शारीरिक घावों से कहीं ज़्यादा गंभीर था। आखिरकार उसकी नज़र में ये लोग निचले लोगों के सिर्फ कीड़े मकोड़े और कचरा थे, ऐसे जीव जिन्हें वो अपनी मर्जी से कुचल सकता था। अब वे उसके साथ एक फुटबॉल जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसे इधर उधर लात मार रहे हैं और उसकी पहचान और गरिमा को रौंद रहे हैं, उसके आत्मनिष्ठा को टूटने के कगार पर धकेल रहे हैं। वो पहले दिल टूटने का मतलब नहीं समझता था, लेकिन इस अनुभव के बाद उसे लगा कि उन 2 शब्दों का असली अर्थ शायद उसकी वर्तमान स्थिति का वर्णन करता है। योद्धा संघ के योद्धाओं ने शायद उसकी असामान्यता को देख लिया था, इसलिए जब लक्ष्य की बारी आई तो उसने उस वरिष्ठ भाई की पीठ पर घूंसा मारा, जिससे वो उड़ते हुए देवांश की ओर गया, जो आंगन से चुपचाप सब कुछ देख रहा था। नीचे गिरने के बाद उस बड़े भाई का शरीर अंत में रुकने से पहले जमीन पर 10 फीट से ज्यादा फिसला, जो दिखाता है कि ताकत पर लक्ष्य का नियंत्रण कितना सटीक था। इस पल उस वरिष्ठ भाई के सिर पर आग बुझ चुकी थी। अंतिम रूप होने के नाते उसका शरीर तेजी से खुद को ठीक कर रहा था, जिसका मतलब था कि जो मांस और खून जल गया था, अब उसकी मरम्मत तेजी से हो रही थी। शारीरिक चोटों की मरम्मत की जा सकती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक आघात कभी नहीं भरा जा सकता। उसने पहले ऊपर देखा और ये पुष्टि करने के बाद कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में देवांश नाम का युवक ही था, उसने अपने दांत भींचे और खड़े होने के लिए अपनी सारी ताकत जुटा ली। वो किसी से कम नहीं होना चाहता था, खासकर देवांश के सामने कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था, कहीं ऐसा न हो कि दूसरा पक्ष उसे नीची नज़र से देखे। हालांकि वो खड़ा हो गया था, लेकिन उसके पैर अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे, मानो रात की हल्की हवा उसे गिरा देगी।
तुम, देवांश नाम के लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? उस वरिष्ठ भाई ने अपनी शातिर आंखों से देवांश को घूरा और अपने अभी अभी चीख हुए गले से ये शब्द निचोड़े। देवांश ने कंधे उचकाए और पूछा, क्या ये जाहिर नहीं है? हा हा हा, तुम निचले लोगों की दयनीय चींटियां, तुम हमेशा कुएं के मेंढक से ज्यादा कुछ नहीं रहे। वो बड़ा भाई पागलों की तरह हंसा, जिससे हर कोई पूरी तरह से चकित रह गया। देवांश जानता था कि दूसरी पार्टी का मतलब था कि जब तक उसका भौतिक शरीर जीवित है वो उसे नहीं मार सकता, इसलिए उसने परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने सीधे कहा, मुझे महामात्य परिषद का सटीक स्थान बताओ और मैं तुम्हें जल्दी मौत दूंगा, कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वो वरिष्ठ शिष्य एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, देवांश, क्या मैंने सही सुना? तुम वास्तव में महामात्य परिषद का सटीक स्थान जानना चाहते हो? हा हा हा। देवांश अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा रहा, दूसरे व्यक्ति को पागलों की तरह हंसते हुए देखता रहा, न तो उसे रोका और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया कि उसने ये सवाल क्यों पूछा था। थोड़ी देर हंसने के बाद उस बड़े भाई ने देखा कि देवांश के चेहरे का भाव शांत बना हुआ है और उसे एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष उसके साथ मजाक करता नहीं दिख रहा है। इसलिए उसने बड़ी उलझन के साथ पूछा, अरे देवांश, तुम महामत्य परिषद के स्थान के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम पागल हो? मैं और क्या कर सकता हूँ? देवांश ने लापरवाही से कंधे उचकाए। तुम्हारी महामात्य परिषद मेरे दरवाजे पर आई है। अगर मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करता तो क्या मैं थोड़ा असभ्य नहीं लगूंगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई, जिसमें वो वरिष्ठ शिष्य और व्योम दर्शन विद्या के दूसरी तरफ मौजूद पूजा भी शामिल थी, दंग रह गए। हालांकि उन सभी ने अनुमान लगाया था कि देवांश की महामात्य परिषद के स्थान के बारे में पूछताछ बदले की भावना से प्रेरित थी, लेकिन ये केवल उनका अनुमान था। इसके अलावा अधिकांश लोग इसे सच नहीं मानते थे, ये सोचते हुए कि देवांश सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहा था। लेकिन अब जब उन्होंने देवांश को व्यक्तिगत रूप से अपना उद्देश्य बताते हुए सुना तो उनमें से हर एक उसके शब्दों से स्तब्ध रह गया। हा हा हा। अपने होश में आने के बाद वो वरिष्ठ भाई फिर से जोर से हंस पड़ा, मानो वो किसी पागलखाने में हो। तुम, देवांश, वास्तव में यह नहीं सोचते कि सिर्फ इसलिए कि तुम हमारे दिव्य अवतरण को हरा सकते हो तुम पूरी महामात्य परिषद के खिलाफ खड़े हो सकते हो, है ना? उस बड़े भाई ने सिर हिलाया, बोले, बालक, मैं तुम्हें बिना किसी अतिशयोक्ति के बता सकता हूं कि तुम महामात्य परिषद के द्वार तक पहुंचने से पहले ही राख में बदल जाओगे। हालांकि चूंकि तुम मरने के लिए इतने दृढ़ हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। महामात्य परिषद स्वर्ग सोपान पर्वत की चोटी पर स्थित है। जब तक तुम स्वर्ग सोपान पर्वत की बाधाओं को पार कर सकते हो, तुम देख पाओगे कि यह कहाँ है। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि तुम अपने जीवन काल में कभी भी महामात्य परिषद के द्वारों तक नहीं पहुंच पाओगे। इतना कहने के बाद उस बड़े भाई ने अपना सिर पीछे झुका लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और ऐसा लग रहा था मानो उसे फांसी दी जाने वाली हो। लेकिन थोड़ी देर इंतजार करने के बाद देवांश ने अभी भी कोई हरकत नहीं की, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आंखें फिर से खोलीं और देवांश को मुस्कुराते हुए अपनी ओर देखते हुए पाया। तुम, देवांश, क्या तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? देवांश ने खारिज करते हुए सिर हिलाया। तो क्या हुआ? क्या ये तुम्हारी महामात्य परिषद की एक शानदार परंपरा नहीं है? मैं तो बस तुम्हारी उत्कृष्ट सांस्कृतिक विरासत को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वो वरिष्ठ भाई गुस्से से आग बबूला था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो केवल देवांश को ऐसे घूर सकता था मानो वो अपनी आंखों से उसे मारना चाहता हो। अगला सवाल, उस आदमी का नाम क्या है जिसने मेरे जैसा दिखने के लिए दिव्य रूप परिवर्तन विद्या का इस्तेमाल किया? अध्याय 1644। लिस्ट के हिसाब से एक एक को चुन चुन कर मारो। तुम, देवांश नाम के लड़के, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? उस वरिष्ठ शिष्य ने एक तिरस्कारपूर्ण नज़र के साथ पलटवार किया, एक बार फिर उच्च लोक के एक बुजुर्ग के रूप में अपनी श्रेष्ठता का भाव प्रदर्शित किया। कोई खास वजह नहीं है। देवांश उदासीन बना रहा, फिर उसने चुटकी बजाई और उसके वरिष्ठ भाई के शरीर के भीतर बैंगनी लपटें तेजी से जलने लगीं। मैं बस यह नहीं जानता कि तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उस वरिष्ठ भाई के अभी अभी चीख हुए चेहरे के नक्श बिगड़ने लगे और फिर वो जमीन पर सिकुड़ गया, अपना मुंह चौड़ा खोला और पागलों की तरह और हिस्टीरिया में विलाप करने लगा। हालांकि योद्धा संघ के योद्धाओं को लगा था कि उनके तरीके पहले बेहद क्रूर थे, लेकिन इस पल अपने वरिष्ठ भाई की भयानक उपस्थिति को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि जब लोगों को तड़पाने की बात आती है तो उनके और देवांश के बीच कितना बड़ा अंतर था। प्रतिभा तो आखिर प्रतिभा ही होती है। न केवल उसकी साधना उच्च है, बल्कि लोगों को तड़पाने में भी उसके पास इतना गहरा कौशल है। मिस्टर देवांश वास्तव में हम सभी के लिए एक आदर्श बनने के लायक हैं। हालांकि ये शब्द जोर से नहीं बोले गए थे, लेकिन वे अनजाने में योद्धा संघ के लगभग हर सदस्य के दिल में गूंज रहे थे।
यहाँ तक कि भीष्म सिंघानिया, जो अमृतत्व स्तर के शिखर पर थे, इस दृश्य को देखने के बाद देवांश के लिए गहरा सम्मान महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। हमारे नश्वर लोक में ऐसा सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे पैदा हुआ? नहीं, उन्हें प्रतिभाशाली नहीं कहा जा सकता, उन्हें विलक्षण कहा जाना चाहिए। असाधारण प्रतिभा वाला एक बेमिसाल विलक्षण व्यक्ति। समय बीतता गया, लेकिन उस बड़े भाई के लिए ऐसा लग रहा था जैसे दशक बीत गए हों। तेज दर्द ने उसके अभी अभी ठीक हुए गले को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जिससे वो एक भी शब्द बोलने में असमर्थ हो गया था। वो केवल अपना मुंह चौड़ा खोल सकता था, अपनी असहनीय पीड़ा को प्रकट कर सकता था। लगभग 2 या 3 मिनट के बाद उस वरिष्ठ भाई ने आखिरकार हाथ बढ़ाया और देवांश को इशारा किया। हर कोई जानता था कि इसका मतलब था कि उस बड़े भाई ने मिस्टर देवांश के सामने हार मान ली थी। हालांकि देवांश ने तुरंत बैंगनी लपटों को जलने से नहीं रोका। इसके बजाय वो अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा रहा, चुपचाप अपने वरिष्ठ भाई को देख रहा था। सच कहूं तो मैं वास्तव में तुम्हें हार मानते हुए नहीं देखना चाहता। तुम थोड़ी देर और डटे क्यों नहीं रहते? देवांश के शब्द उस वरिष्ठ भाई पर बिजली की तरह गिरे, जिससे वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। वो पहले से ही बहुत दर्द में था और वो लगभग मर गया था। लेकिन चूंकि देवांश यहाँ है, उसे इतनी आसानी से मरने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तेज दर्द ने बार बार दूसरे के दिमाग को नष्ट कर दिया, जिससे वो वरिष्ठ भाई पूरी तरह टूटने की कगार पर होने के संकेत देने लगा। तभी देवांश ने तुरंत बैंगनी लपटों को जलने से रोक दिया, जिससे उस वरिष्ठ भाई को, जो पतन की कगार पर था, सांस लेने का मौका मिला। इस शरीर के असली मालिक के शब्दों में, जब मैं तुमसे कोई सवाल पूछता हूं, तो बेहतर होगा कि तुम तुरंत जवाब दो, वरना तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। देवांश ने मुस्कुराते हुए अपने वरिष्ठ भाई को देखा, बिल्कुल दोस्तों के बीच एक अनौपचारिक बातचीत की तरह। लेकिन जब ये शब्द उस वरिष्ठ शिष्य के कानों तक पहुंचे, तो वे फिर से एक वज्रपात की तरह उस पर गिरे। तो क्या तुम मुझे अपना नाम अब बता सकते हो? देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसका नाम है। 1 मिनट रुको, क्या तुमने इस बारे में सोचा है? अगर तुम वो नाम बताते हो तो यह अपने साथियों को धोखा देने जैसा है। अपनी जान के लिए अपने साथियों को धोखा देना एक ऐसी चीज़ है जिसे हमारे नश्वर लोक में निश्चित रूप से स्वर्ग द्वारा दंडित किया जाएगा। मुझे बस यह नहीं पता कि उच्च लोक इसके बारे में क्या सोचता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश के शब्दों को सुनकर, जो उसके घावों पर नमक छिड़कने जैसा था, उस वरिष्ठ भाई ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। वो चाहता था कि वो देवांश के टुकड़े टुकड़े कर सके। तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अभी भी मुझे उस आदमी का नाम बताना चाहते हो? देवांश के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन उस वरिष्ठ भाई की नज़र में वो एक राक्षस जैसा था। देवांश की बातें सुनने के बाद वहां मौजूद अन्य योद्धाओं को आखिरकार समझ आया कि देवांश लोगों को तड़पाने में उनसे इतना बेहतर क्यों था। अगर लोगों को तड़पाने के उनके तरीके केवल शरीर को निशाना बनाते थे, तो देवांश के तरीके पूरी तरह से व्यक्ति के दिल के सबसे कमजोर हिस्सों को निशाना बनाते थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि वो जानता था कि देवांश जानबूझकर उसे अपमानित कर रहा है। कुछ विचार विमर्श के बाद उस वरिष्ठ भाई ने फिर भी बेहद विनम्र तरीके से कहा, जिस आदमी ने पहले दिव्य रूप परिवर्तन विद्या का इस्तेमाल किया था उसका नाम एल्डमारीच है, और वो महामत्य परिषद का एक वरिष्ठ एल्डर है। देवांश अपने वरिष्ठ भाई के जवाब से बहुत संतुष्ट था। ऐसा लगता है कि तुम्हारे उच्च लोक में साथियों को धोखा देने के लिए कोई सजा नहीं है, वरना तुम इतने रिलैक्स नहीं दिखते। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वो वरिष्ठ भाई इतना गुस्से में था कि अपने दांत पीसना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैसे पलटवार किया जाए। देवांश ने जो कहा उसके विपरीत उनके उच्च लोक में गद्दारों के लिए सजा असाधारण रूप से गंभीर है। उस बड़े शिष्य जैसे किसी व्यक्ति के लिए केवल दूसरे पक्ष को अपना नाम बताना ही पहले से ही मौत की सजा के लायक अपराध था। हालांकि अपनी विशेष स्थिति के कारण उस बड़े भाई को मौत की सजा से बख्श दिया गया था, लेकिन उसे अभी भी जीते जी नरक भोगना पड़ा। हालांकि उसके वरिष्ठ भाई के उच्च लोक में अपने संपर्क थे, इसलिए जिसे दूसरे लोग जीते जी नरक मानते थे, उसे उसके द्वारा आसानी से माफ किया जा सकता था, इसलिए वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उच्च लोक गद्दारों को इतनी कड़ी सजा इसलिए देता है क्योंकि उच्च लोक में हर कोई केवल भाग्य और दौलत के पीछे भागता है। अब जब उन्हें आखिरकार तुमसे निपटने का बहाना मिल गया है, तो अगर वे तुम्हें नहीं मारेंगे तो वे तुमसे वो दौलत कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए वे न केवल गद्दारों को कड़ी सजा देते हैं, बल्कि उन अन्य कृत्यों को भी कड़ी सजा देते हैं जो उच्च लोक को खतरे में डालते हैं। हालांकि ये केवल उन व्यवहारों पर लागू होता है जो उच्च लोक को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा उच्च लोक में कानून लागू करने वाले मूल रूप से कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि उच्च लोक के लोग जो निचले लोक में एक शहर के लोगों का कत्लेआम करते हैं, वे केवल ताली बजाएंगे और जयकार करेंगे, बिना अपराधियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम उठाए। चूंकि वो दिव्य परिवर्तनों की कला में माहिर है, तो उसके पास निचले लोक में काफ़ी जासूस और नाजायज़ बच्चे होने चाहिए, है ना?
देवांश ने सीधे मुद्दे की बात पूछी, जो कि उस आदमी का नाम जानने का असली कारण था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वो वरिष्ठ भाई वास्तव में एक पल के लिए दंग रह गया, फिर थोड़े डरे हुए भाव के साथ देवांश की ओर देखा और जल्दी से अपना सिर हिलाया, ये कहते हुए, मुझे इस बारे में नहीं पता। आखिरकार मुझे दूसरे लोगों की निजी जिंदगी में ताक झांक करने का कोई शौक नहीं है। अगर कोई और होता तो वो अपने वरिष्ठ भाई से मूर्ख बन सकता था, लेकिन देवांश के लिए, जिसने पहले से ही अपनी दिव्य दृष्टि फैला रखी थी, उस वरिष्ठ भाई का थोड़ा डरा हुआ भाव उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से छप गया था। देवांश ने निराशा में सिर हिलाया, ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में बैंगनी लपटें अभी ठीक से नहीं जलीं। जैसे ही वो बोला, देवांश चुटकी बजाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो हिलता, उसके वरिष्ठ भाई ने जल्दी से कहा, मैं बोलूंगा। जब तक आप फिर से चुटकी नहीं बजाते, मैं आपको जो कुछ भी पूछेंगे वो बता दूंगा। वो अब देवांश के शब्दों का वजन पूरी तरह समझ गया है। जब मैं तुमसे कोई सवाल पूछता हूं, तो बेहतर होगा कि तुम उसका जवाब तुरंत दो। ये हुई ना बात, एक समझदार आदमी हारी हुई लड़ाई नहीं लड़ता, तुम्हें नहीं लगता? देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल पड़ोस के एक मासूम लड़के की तरह। उसके बोलने के बाद उसने बाबा कालभैरव को बुलाया और कहा, ये लो जो तुम्हें बताया गया है। जब सवेरा हो तो लिस्ट के हिसाब से उन्हें एक एक करके मार डालना। एक सिद्धांत याद रखना, उन्हें पूरी तरह खत्म कर दो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। अध्याय 1645। जब तक निचले लोक में मिस्टर देवांश हैं, उनकी मजाल नहीं कि सिर उठा सकें। देवांश के शब्द सुनकर वो वरिष्ठ भाई भी, जो उच्च लोक में बुरे काम करने का आदी था, चौंके बिना नहीं रह सका। उसने सोचा था कि उसके अपने काम पहले से ही काफी उच्च स्तरीय थे, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस बच्चे की बेरहमी उससे भी ज्यादा होगी। आखिरकार इन निचले लोक की चींटियों के बारे में उसकी समझ के आधार पर वे हमेशा बुराई का बदला अच्छाई से देने में विश्वास करते थे। अगर उन्हें पीटा भी जाता तो वे अपनी महानता दिखाने के लिए अच्छे कामों से लोगों का दिल जीतते थे। सीधे शब्दों में कहें तो वो थोड़े संत टाइप के होते हैं। इसलिए शुरू में उसने सोचा कि भले ही देवांश को लिस्ट पता हो, वो शायद केवल प्रतीकात्मक रूप से उन जासूसों को मारेगा और वास्तव में निचले लोक में एल्दमारीच के नाजायज बच्चों को नहीं मारेगा। उसकी घोर हैरानी के लिए देवांश का खरपतवार काटने और सभी निशान मिटाने का फैसला किसी भी संत जैसी दया से रहित था, जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। निचले लोक में ऐसा निर्णायक और बेरहम योद्धा कब पैदा हो गया? खास बात यह है कि इस लड़के का साधना स्तर वास्तव में इतना अद्भुत है। अगर इसे रोका नहीं गया तो एक बार जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उच्च लोक उतना आरामदायक नहीं रहेगा जितना अभी है। नहीं, हमें ये संदेश वापस उच्च लोक में ले जाना चाहिए और वहां के उन पुराने खूंटों को खुद को तैयार करने की चेतावनी देनी चाहिए, वरना उच्च लोक इस बच्चे द्वारा बहुत अच्छी तरह से नष्ट किया जा सकता है। बेशक, हालांकि संभावना बहुत कम है, भले ही 10,000 में से केवल एक मौका हो, इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ बिल्कुल नहीं मर सकता, मुझे उच्च लोक वापस लौटना ही होगा। उस बड़े भाई ने खुद के लिए जीने का एक कारण ढूंढ लिया, भले ही इसका मतलब उच्च लोक से अपने साथियों को धोखा देना हो। वो इस तरह यहाँ नहीं मर सकता था। इसके अलावा इस तरह, भले ही कोई बाद में पूछे, वो कह सकता है कि उसके पास उच्च लोक को ये जानकारी भेजने के लिए अपने साथियों को धोखा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तरह आप एक ऐसे व्यक्ति की शानदार छवि भी स्थापित कर सकते हैं जो अपमान सहता है और दृढ़ रहता है, जो दोनों हाथों में लड्डू वाली स्थिति है। हालांकि योद्धा संघ के सदस्य देवांश के फैसले से थोड़े हैरान थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि एल्दमारीच की दिव्य रूप परिवर्तन विद्या ने उस बहरूपिये को लगभग बाबा कालभैरव को मारने और लगभग खुद देवांश बनने की अनुमति दे दी थी। अगर ऐसी बात वास्तव में हो जाती तो वो बहरूपिया उसकी पत्नी के साथ सोता, उसकी दौलत पर कब्जा कर लेता और उसके पारिवारिक जीवन के सामंजस्य और खुशी का आनंद लेता। देवांश केवल ये सब होते हुए लाचारी से देख सकता था, कुछ भी करने में असमर्थ, और अंततः वो केवल निराशा में मर सकता था। उसकी तो बात ही छोड़िए, अगर मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाता तो मुझे डर है कि मेरा अंतिम बदला भी उसके जैसा ही होता। तो देवांश को अपना फैसला वापस लेने से रोकना तो दूर, वे यहाँ तक चाहते थे कि वे बाबा कालभैरव के लिए ये काम कर सकें। मिस्टर देवांश, उस आदमी के निचले लोक में 352 जासूस और 173 नाजायज बच्चे हैं, कुल मिलाकर 525 लोग। बाबा कालभैरव ने अपने हाथ में लिस्ट को देखा और उनके पास शब्द नहीं थे। इतने सारे लोग पूरे देश में बिखरे हुए हैं और कुछ विदेश में भी। अगर वो अकेले होते तो कौन जानता है कि उन सभी को मारने में उन्हें कितना समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि वो उन्हें मारने की ताकत नहीं रखते, लेकिन वितरण बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। यात्रा करने और लोगों को खोजने में लगने वाला समय पूरे मिशन के समय का लगभग 99% हिस्सा लेता है। नतीजतन उन्हें नहीं पता था कि वे एक साल में मिस्टर देवांश द्वारा दिए गए कार्य को पूरा कर सकते हैं या नहीं। यही वजह थी कि वे थोड़े परेशान लग रहे थे। न केवल वो, बल्कि देवांश भी संख्या सुनकर थोड़ा दंग रह गया।
वो जानता था कि उस आदमी के पास शायद निचले लोकों में काफ़ी जासूस थे, लेकिन उसे इतने सारे होने की उम्मीद नहीं थी। और वो नाजायज़ बच्चे, ईमानदारी से कहूँ तो एक सांड भी उतना उर्वर नहीं होता जितना वो है। अगर यह काम अकेले बाबा कालभैरव पर छोड़ दिया गया तो इसमें वास्तव में काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन अगर मैं इसे खुद करता तो पीहू बिना किसी सुरक्षा के रह जाती। ये वास्तव में एक दुविधा थी। मिस्टर देवांश, हम इस मामले को हमारे योद्धा संघ के किसी व्यक्ति को क्यों नहीं सौंप देते? भीष्म सिंघानिया ने देवांश की दुविधा को देखा और पहल करने का सुझाव दिया। तुम लोग ये करने वाले हो? देवांश थोड़ा हैरान था, उसे भीष्म सिंघानिया से इतनी सक्रियता की उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, भीष्म सिंघानिया ने निश्चितता के साथ सिर हिलाया। अगर हम इसे भाई कालभैरव को सौंपते तो शायद लोगों को खोजने और रास्ते में आने जाने में बहुत समय लगता। अगर वे 1 साल के भीतर इस लिस्ट के सभी लोगों को मार सकें तो इसे बहुत कुशल माना जाएगा। लेकिन अगर आप इसे हमारे योद्धा संघ को सौंप देते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम 10 दिनों के भीतर लिस्ट में शामिल सभी लोगों का काम तमाम कर सकते हैं। देवांश स्वाभाविक रूप से जानता था कि योद्धा संघ का प्रभाव पूरे महान भारत साम्राज्य में फैला हुआ है, इसलिए उन्हें ये काम सौंपना सबसे अच्छा विकल्प था। हालांकि चूंकि वो योद्धा संघ का सदस्य नहीं था, इसलिए उसके लिए इस मामले पर बोलना उचित नहीं था। अब जब भीष्म सिंघानिया ने खुद ये बात उठाई है तो यह एकदम सही होगा। तो देवांश ने कोई संकोच नहीं किया और तुरंत सहमत हो गया। बाबा, वो नोटबुक भीष्म जी को दे दो। बिना किसी हिचकिचाहट के बाबा कालभैरव ने अपने हाथ में नोटबुक सौंप दी और ईमानदारी से धन्यवाद कहा। भीष्म ने हाथ हिलाया और कहा, भाई कालभैरव, आप क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसा नेक काम लालटेन लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलता। भीष्म जी, चीजें शायद उतनी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। देवांश ने मामले पर थोड़ा ठंडा पानी डाला और फिर समझाया, चूंकि ये लोग एल्डमारीच के आदमी हैं, इसलिए उसके आदमियों को मारने से उसका प्रतिशोध भड़क सकता है। भीष्म ने लापरवाही से हाथ हिलाया, कोई बात नहीं। उसकी दिव्य रूप परिवर्तन विद्या मेरे ध्यान देने योग्य नहीं है। जब तक वो खुद नहीं आता, यह एक मामूली बात है। इसके अलावा आज रात की घटनाओं की खबर शायद बहुत जल्दी पूरे उच्च लोक में फैल जाएगी। पूरा उच्च लोक तब जान जाएगा कि मिस्टर देवांश निचले लोक में प्रभारी हैं। इसलिए भले ही एल्डमारीच लोगों को बचाने के लिए नीचे आना चाहे, उसे शायद अपनी सीमाओं पर विचार करना होगा। ये सच है, लेकिन भीष्म जी, आपको फिर भी सावधान रहने की जरूरत है। देवांश ने चेतावनी दी, फिर जोड़ा, अगर खतरा हो तो पहले अपनी जान बचाना। जहां तक उन लोगों की जान का सवाल है, आप उन्हें बाद में मार सकते हैं। निश्चिंत रहें मिस्टर देवांश, पूरा योद्धा संघ इस मिशन को पूरा करने की गारंटी देता है। हम पूरी दृढ़ता के साथ उन सभी में से एक एक को खत्म कर देंगे। भीष्म ने मुट्ठी में हाथ जोड़कर प्रणाम किया, उनका भाव बेहद दृढ़ था, मानो उन्होंने कोई गंभीर प्रतिज्ञा ली हो। देवांश ने संतोष में सिर हिलाया। ये देखकर भीष्म सिंघानिया ने विदाई में हाथ जोड़े और कहा, मिस्टर देवांश, तो फिर क्या अब हम चलने की इजाज़त लें? जल्दी क्या है? चूंकि आपने पहले ही इतनी तकलीफ उठाई है तो कुछ और भी है जो मैं चाहूंगा कि आप मेरे लिए करें। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा व्यवहार करते हुए जैसे वो परिवार का ही कोई सदस्य हो। ये सुनकर भीष्म सिंघानिया की आंखें चमक उठीं। देवांश जैसे व्यक्ति के लिए मुसीबत खड़ी करने में सक्षम होना तो बस एक वरदान है जो मैंने 3 जन्मों में कमाया है। मिस्टर देवांश, कृपया निर्देश दें, मैं उन्हें पूरा करने के लिए कुछ भी करूंगा। भीष्म सिंघानिया ने उत्साह से कहा। एक पल रुको। देवांश ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपने वरिष्ठ भाई की ओर मोड़ा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे पास भी निचले लोक में जासूस और नाजायज बच्चे होने चाहिए, है ना? अध्याय 1646। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से अंदाजा लगा लोगे, है ना? गुस्सा दिलाने वाली बात। ये सुनते ही बड़े भाई का सिर ऐसे चकराया मानो किसी ने भारी हथौड़े से वार कर दिया हो और पूरी दुनिया जोर जोर से घूमने लगी। वह मन ही मन राहत की सांस ले रहा था कि देवांश ठाकुर ने सिर्फ एल्डमारीच के जासूसों और नाजायज औलादों की जांच पड़ताल की थी, लेकिन उसकी जांच करना भूल गया था। इससे पहले कि वह अपनी किस्मत पर ज्यादा खुश हो पाता, उसके कर्मों का फल उसे मिल गया। नहीं, तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें एल्डमारीच के जासूस और नाजायज बच्चे के बारे में बता दूं तो तुम मुझे जाने दोगे। बड़े भाई की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वह फटी फटी आंखों से देवांश को घूर रहा था। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? देवांश ने हैरानी से अपने सीनियर भाई की ओर देखा। उसे उस आदमी की सोचने की प्रक्रिया पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। नहीं, क्या कहानियों में ऐसा ही नहीं होता? मैंने तुम्हें वह सब बता दिया जो तुम जानना चाहते थे, तो कायदे से तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए। पृथ्वी लोक के लोगों का व्यवहार ऐसा ही होता है ना? देवांश ने सिर हिलाया। माफ करना, यह उनका तर्क है। मुझे ऐसी आदत नहीं है। तुम करना बंद करो और सीधे सीधे सब उगल दो, वरना बेकार में कष्ट उठाओगे। बड़े भाई ने देवांश को घूरते हुए कहा, या तो मुझे मार डालो या मुझे जाने दो।
तुम्हें मुझसे जानकारी का एक शब्द भी नहीं मिलेगा। चुटकी। देवांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुटकी बजा दी। वह सीनियर भाई, जो कुछ पल पहले तक खुद को बहुत बड़ा धर्मात्मा और प्रभावशाली समझ रहा था, तुरंत जमीन पर सिकुड़ गया और फिर से हिस्टीरिया के दौरे की तरह चीखने चिल्लाने लगा। अपने सीने से लपटों को नोचकर बाहर निकालने की कोशिश में उसके हाथ पागलों की तरह अपनी ही खाल को खोदने लगे और देखते ही देखते खून बहने लगा। वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे वह नीलकमल अग्नि कहीं नहीं मिली। इसके बजाय उसने अपना ही सीना खोदकर उसे खून से लथपथ कर दिया था। आसपास के लोग साफ देख सकते थे कि उसकी छाती के अंदर उसका दिल धड़क रहा था। बड़ा भाई बुरी तरह चाहता था कि वह अंदर हाथ डालकर अपने ही दिल को कुचल दे, लेकिन पसलियां रास्ते में आ रही थीं और उसकी उंगलियां उन्हें भेद नहीं पा रही थीं। पहले के समय में वह आसानी से एक अदृश्य ऊर्जा का वार कर सकता था और अपने ही दिल को भेद सकता था, लेकिन अब उसकी साधना पूरी तरह से उन बैंगनी लपटों द्वारा निगल ली गई थी, जिससे वह एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं रह गया था। अदृश्य ऊर्जा का वार करना तो दूर, अपनी पसलियां तोड़ना भी उसके लिए अब मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा था। जब उसने देखा कि वह अपनी ताकत से अपना दिल नहीं तोड़ सकता, तो वह अपने सामने की मिट्टी को नोचने लगा, मानो जमीन में कोई सख्त लकड़ी या पत्थर तलाश रहा हो। लेकिन अपने नाखूनों से मिट्टी खोदने के बाद भी उसे कीचड़ में कोई भी उपयुक्त हथियार नहीं मिला। हालांकि उसे 2 छोटी टहनी मिली, लेकिन वे पेंसिल की नोक जितनी ही मोटी थीं। जब उसने सीने के अंदर धड़कते दिल पर जोर से वार किया, तो टहनी कई टुकड़ों में टूट गई। वे दिल को ढकने वाली झिल्ली को भी नहीं भेद पाईं, उसे भेदना तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए सीनियर भाई ने अपने हाथ ऊपर उठाए, उसके नाखून बाहर की ओर मुड़े हुए थे, और उसने आसपास खड़े योद्धाओं से भीख मांगी, प्लीज, क्या कोई मुझे तलवार उधार दे सकता है, या बस मुझे जल्दी से मार दो। बस मुझे मार दो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। अभी 2-3 मिनट पहले ही बड़ा भाई उच्च लोक लौटने और देवांश से बदला लेने के लिए किसी को खोजने के बारे में सोच रहा था। नतीजतन इतने कम समय में वह अपनी पिछली योजनाओं को पूरी तरह से भूल गया था और अब केवल मरने के बारे में सोच रहा था। दुर्भाग्य से वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर केवल अच्छा हुआ वाले भाव थे और किसी ने भी मदद की पेशकश करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। हाँ, उनमें अभी उसे मारने की इच्छा भी नहीं है, वे बस उसे गुरु देवांश द्वारा तड़पते हुए देखना चाहते हैं। सबका ये बेरुखा रवैया देखकर सीनियर भाई को एक बार फिर वास्तविकता का एहसास हुआ। इस जगह पर देवांश की मर्जी के बिना अगर वह मरना भी चाहे तो वह मर नहीं सकता। देवांश, मैं बोलूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बड़ा भाई समझ गया, इस तरह नीच बनकर दर्द सहने से तो अच्छा है कि वह देवांश की बात मान ले और देवांश उसे जल्दी मौत दे दे ताकि उसकी आत्मा उच्च लोक लौट सके। जासूस और नाजायज औलाद ही तो हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे पास अपने जासूस बनाने और भी नाजायज बच्चे पैदा करने के लिए बहुत समय होगा। पृथ्वी लोक की इन चींटियों की खातिर मुझे यह अमानवीय यातना सहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं बस उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी मनगढ़ंत बातें बता सकता हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि यह आदमी एक एक करके उनकी पुष्टि कर पाएगा? उसने सोचा था कि उसके हार मानने के बाद देवांश तुरंत उसे बैंगनी लपटों से जलाना बंद कर देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पहले की तरह देवांश का रुकने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने उसे जलाना जारी रखा, और वह भी पहले से ज़्यादा समय तक। करीब 7-8 मिनट बाद, जब बड़ा भाई इतना दर्द में था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था, देवांश ने बैंगनी लपटों को रोका, जिससे बड़े भाई को सांस लेने का मौका मिला। अगर तुमने अगली बार एहसान फरामोश होने की जुर्रत की, तो ये सिर्फ 10 मिनट की बात नहीं होगी। देवांश की आवाज़ सीनियर भाई के कानों में गूंजी, जिससे वह सिहर उठा। इसके अलावा बेहतर होगा कि तुम सच बताओ। आखिरकार मैं एक नज़र में बता सकता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो या नहीं, देवांश ने आगे कहा। यही वह वाक्य था जिसने सीनियर भाई के बचाव को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसका इरादा कुछ फर्जी नाम बताने का था, लेकिन देवांश की बातों के बाद उसने तुरंत उस विचार को त्याग दिया। ऐसा नहीं था कि वह नहीं चाहता था, बल्कि यह कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। शरीर के अंदर जलने का एहसास वास्तव में असहनीय था, और उसने कसम खाई कि वह इसे दोबारा कभी अनुभव नहीं करना चाहता। इसलिए उसने कमजोरी से सिर हिलाया और पृथ्वी लोक में अपने जासूसों और अपने नाजायज बच्चों के बारे में सब कुछ कबूल कर लिया। हालांकि लोगों की संख्या बहुत थी, लेकिन वे एल्डमारीच के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर थे। कुल मिलाकर केवल लगभग 100 लोग थे, जिससे उनसे निपटना एल्डमारीच के समूह की तुलना में बहुत आसान था। भीष्म सिंघानिया ने अपने सीनियर भाई के साथ रिकॉर्ड की जांच की और ये पुष्टि करने के बाद कि कोई गलती नहीं थी, देवांश को रिपोर्ट दी और फिर इंतजार करने के लिए एक तरफ खड़े हो गए। अभी भी अंधेरा था, इसलिए वे उजाला होने पर मिशन को अंजाम दे सकते थे। अरे देवांश, तुम्हें कैसे पता चला कि एल्डमारीच के पृथ्वी लोक में जासूस और नाजायज बच्चे हैं? सीनियर भाई ने अपनी सांस वापस पाने के बाद जल्दी से देवांश से अपना सवाल पूछा। वह आकाशीय परिवर्तनों की कला में माहिर है, इसलिए उसने मर्त्यलोक में उतरने और खूबसूरत महिलाओं के साथ सोने के लिए कई अन्य लोगों का रूप बदला होगा।
क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए नाजायज़ बच्चे न होना संभव है? बड़े भाई ने सिर हिलाया। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा भी एक नाजायज़ बच्चा है? देवांश ने इस बार अपना सिर हिलाया और समझाया, मैंने तुक्का लगाया था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहली ही बार में सही निकल जाएगा। है ना ये गुस्सा दिलाने वाली बात? तुमने तुक्का लगाया था। ये सुनते ही बड़े भाई के मुंह से पुचा की आवाज के साथ खून का एक फव्वारा निकल पड़ा। उसका अपना ही खून, उसके एक तुक्के के कारण अब सब मरने वाले हैं। एक देवता जो कभी उससे बहुत ऊपर था, वह थोड़े ही समय में इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? तू जानवर देवांश, मुझे अपनी पकड़ में मत आने देना, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। सीनियर भाई पागलों की तरह दहाड़ा। मुझे पता है तुमने यह बात कितनी बार कही है। देवांश ने लापरवाही से जवाब दिया, फिर पूछा, तो दूसरों की जानकारी के बारे में इतना कुछ बताने के बाद क्या अब तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो? तुम क्या जानना चाहते हो? सीनियर भाई देवांश को ऐसे घूर रहा था मानो वह किसी भी पल उठकर देवांश को कच्चा चबा जाएगा। बहुत आसान है, तुम्हारा नाम और तुम उच्च लोक में कहाँ रहते हो? अध्याय 1647। मजबूत से मजबूत चीजें भी दिव्य अग्नि से डरती हैं। बड़ा शिष्य एक बार फिर सन्न रह गया। अब उसे समझ आ गया था कि देवांश न केवल पृथ्वीलोक में उसके नाजायज बेटे से निपटना चाहता था, बल्कि उच्च लोक में उसके परिवार का भी पूरी तरह से सफाया करना चाहता था। हरामजादे, तुम मेरे पूरे परिवार को मिटा दोगे? बड़ा भाई गुस्से से दहाड़ा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, मसूड़े दांत पीसने की वजह से लगभग खून छोड़ रहे थे। जरा देखो तुम क्या कह रहे हो? पूरे परिवार को मिटाना कितना बुरा लगता है। मैं तो बस तुम सबको फिर से मिलवाने के लिए भेजना चाहता हूँ। एक परिवार को साथ रहना चाहिए, है ना? देवांश ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वह किसी नेक काम की बात कर रहा हो। उसमें दुश्मनी का नामोनिशान नहीं था। लेकिन जब सीनियर शिष्य ने यह सुना तो उसे लगा जैसे वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया हो और उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला, फिर देवांश की ओर देखकर जोर से मुस्कुराया और कहा, एक बार जब हम महामात्य परिषद में पहुंचेंगे तो तुम्हें मेरा निवास अपने आप मिल जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है, क्या तुम महामात्य परिषद जाने की हिम्मत भी जुटा पाओगे? हा। बड़े भाई को यकीन था कि देवांश महामात्य परिषद जाने की जुर्रत नहीं करेगा, इसीलिए उसने ऐसी बात कहने की हिम्मत की। इसके अलावा अगर देवांश वहां जाता भी है तो वह निश्चित रूप से उच्च लोक में उसका इंतजार कर रहा होगा, उसे अपनी असली ताकत दिखाएगा और उसे कुचल देगा। इसलिए इतने हंगामे के बाद सीनियर भाई को लगा कि आखिरकार पासा पलट गया है। देवांश ने अपने सीनियर भाई के ताने को दिल पर नहीं लिया। आखिरकार उच्च लोक की महामात्य परिषद में जाना उसके लिए तय था और इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं थी। तो तुम्हारा नाम क्या है? देवांश ने गंभीरता से पूछा। वह अपने सीनियर भाई के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। देवांश के गंभीर चेहरे को देखकर बड़े भाई ने भौहें सिकुड़ी, ये जानते हुए कि यह आदमी उच्च लोक की महामात्य परिषद में जाने के लिए दृढ़ लग रहा था। इसलिए उसने बहुत उम्मीद के साथ कहा, मेरा नाम महामात्य रुद्रनाथ है। अगर तुम में दम है तो महामात्य परिषद आओ और बदला लेने के लिए मेरे असली रूप को ढूंढो। नाम तो अच्छा है, लेकिन अफसोस उच्च लोक की महामात्य परिषद के एक बुजुर्ग के रूप में उसकी ताकत बेहद दयनीय है। देवांश ने टिप्पणी की, अपना सिर हिलाते हुए, जिससे रुद्रनाथ गुस्से में लगभग खून की उल्टी करने ही वाला था। रुद्रनाथ की आंखों में देखते हुए जो आग उगलती हुई लग रही थी, देवांश मुस्कुराया और लापरवाही से पूछा, एक आखिरी सवाल, क्या तुम्हारी महामात्य परिषद की आगे की कोई योजना है? देवांश के इस सवाल को पूछने के लापरवाह रवैये से मूर्ख मत बनो। वास्तव में शुरू से लेकर अब तक यही उसका असली मकसद रहा है। जहां तक पिछली प्रक्रिया की बात है, वह सब रुद्रनाथ के लिए बस एक वार्म अप था, ताकि उसे पता चल सके कि अगर उसने उसके सवालों का जवाब देने से इनकार करने की हिम्मत की तो परिणाम कितने भयानक होंगे। उम्मीद के मुताबिक सवाल पूछे जाने के बाद रुद्रनाथ ने लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं उच्च लोक में हमारा आखिरी तुरुप का इक्का हूँ। चूंकि मैं असफल हो गया हूँ, इसका मतलब है कि यह मिशन पूरी तरह से विफल हो गया है, इसलिए आगे कोई उपाय नहीं किया जाएगा। देवांश ने अपनी दिव्य दृष्टि उस आदमी पर जमाए रखी, ये पुष्टि करते हुए कि वह शब्द बोलते समय झूठ नहीं बोल रहा था। फिर उसने संतोष में सिर हिलाया। लेकिन ज्यादा खुश मत हो। हालांकि महामात्य परिषद के तरीके इस बार खत्म हो गए हैं, लेकिन जब तक तुम जिंदा हो, महामात्य परिषद तुम्हें ढूंढना कभी नहीं छोड़ेगी। रुद्रनाथ ने अपनी बात जोड़ी, क्योंकि वह देवांश को जीत का जश्न मनाते हुए नहीं देखना चाहता था। उच्च लोक की महामात्य परिषद को नाराज करने की हिम्मत की। तुम्हारी एकमात्र नियति बिना कफन दफन के मरना है। अब से तुम्हें एक दिन भी चैन नहीं मिलेगा, तुम लगातार डर के साए में जियोगे। हा। ये सुनते ही वहां मौजूद योद्धा संघ के सदस्य बेहद चिंतित हो गए।
उन्होंने सोचा था कि देवांश की जीत उच्च लोक के खिलाफ उनके विद्रोह के लिए एक ऐतिहासिक जीत होगी, लेकिन रुद्रनाथ की बातें सुनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि देवांश का भविष्य कितना खतरनाक होगा। ये सिर्फ देवांश के साथ हो रहा था और इसने उन्हें पहले ही घुटन का भारी एहसास करा दिया था। वे अपने साथ ऐसा होने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्हें हैरान करते हुए देवांश ने रत्ती भर भी चिंता नहीं दिखाई, इसके बजाय वह बहुत खुश हुआ। तुम अपनी जुबान के पक्के रहना। मैं, देवांश, यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। याद रखना, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। रुद्रनाथ। अन्य। इस पल उन सब के दिमाग में एक ही ख्याल आया, क्या रुद्रनाथ की बातों से गुरु देवांश का दिमाग तो नहीं चल गया। लेकिन केवल देवांश ही जानता था कि उच्च लोक की महामत्य परिषद जितने अधिक लोग भेजेगी, उन्हें मारने के बाद वह उतना ही अधिक खजाना जब्त कर सकेगा। इसलिए वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, बल्कि उत्सुकता से भरा था। रुद्रनाथ ने भी शायद यही सोचा था, इसलिए उसने ठंडेपन से सूंघा। तुम्हें वास्तव में नहीं लगता कि अगली बार जो लोग वे भेजेंगे, वे तुमसे इतनी आसानी से हार जाएंगे, है ना? चिंता मत करो, जो लोग तुमसे निपटने आएंगे, वे निश्चित रूप से तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, जो चाहो वो चाल चलो, मैं, देवांश ठाकुर, उन सबको स्वीकार करूंगा। देवांश ने लापरवाही से कंधे उचकाए। वह बेहद अच्छे मूड में था। उसे चिंता थी कि पहला बहुरूपिया कह सकता है कि महामत्य परिषद के रक्षक और नेता उससे निपटने के लिए नीचे आएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चीजें खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं था कि वह रक्षकों और महामत्य परिषद के प्रमुख से डरता था, बल्कि यह कि वह पीहू की मज्जा शल्क्रिया और नसों की सफाई का और इंतजार नहीं कर सकता था। आपको समझना होगा, उसने इस दिन का इंतजार करने के लिए पूरे 1,00,000 साल सहन किया था। अब जब उसने द्रोण स्तर हासिल कर लिया है, तो उसे सबसे पहले पीहू की मज्जा को शुद्ध करना चाहिए और उसकी लाइलाज बीमारी को पूरी तरह से ठीक करना चाहिए, ताकि वह अब से एक बेफिक्र जीवन जी सके। जब तक पीहू ठीक है, उसे परवाह नहीं है कि भविष्य में उससे निपटने के लिए उच्च लोक की महामात्य परिषद कौन से तरीके अपनाती है। हम्फ। रुद्रनाथ ने ताना मारा, अब जब तुम वह सब जान गए हो जो तुम जानना चाहते थे, तो तुम जल्दी से देव बंधन मुद्रा को हटाते क्यों नहीं और मुझे उच्च लोक लौटने देते। ये सुनकर देवांश खुशी से हंसा। तुम अपनी इस उम्र में भी इतने भोले कैसे हो सकते हो? तुम्हें यह विचार कहाँ से आया कि मैं तुम्हें उच्च लोक वापस जाने दूंगा? तुम, देवांश, तुम वास्तव में यह नहीं सोचते कि तुम मुझे मार सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने मेरी आत्मा को देव बंधन मुद्रा से फंसा लिया है ना? रुद्रनाथ ने तिरस्कारपूर्वक सिर हिलाया। ज्यादा से ज्यादा तुम केवल मेरे आत्मिक शरीर को मारोगे, लेकिन मेरी आत्मा रहेगी। मेरी आत्मा अभी भी उच्च लोक में लौट सकती है। लेकिन अगर तुम मुझे अभी रिहा कर देते हो, तो शायद जब मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा तो तुम्हारी लाश को साबुत छोड़ दूंगा। और तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सकता? देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरी दिव्य आत्मा चट्टान की तरह ठोस है। तुम्हें लगता है कि तुम पृथ्वी लोक की एक चींटी के तरीकों से इसे मार सकते हो? मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करो। चाहे तुम मेरी दिव्य आत्मा को कितनी भी बुरी तरह घायल कर दो, वह खुद को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। इसलिए जो लोग अपना भला जानते हैं उन्हें कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि वे अपने अगले जन्म में एक बेहतर परिवार में पुनर्जन्म ले सकें। रुद्रनाथ ने अहंकार से कहा। वह अपना तुरुप का इक्का दिखाने से बिल्कुल नहीं डरता था। अभेद्य। देवांश ने सिर हिलाया। क्या तुम नहीं जानते कि सबसे ठोस चीजें भी दिव्य अग्नि से डरती हैं? बोलने के बाद देवांश ने चुटकी बजाई और रुद्रनाथ के शरीर के भीतर की बैंगनी लपटें शानदार बैंगनी रोशनी के साथ फूट पड़ीं, जिससे उसका आध्यात्मिक शरीर तुरंत जल गया। फिर सबकी नजरों के सामने उसने रुद्रनाथ की तथाकथित अभेद्य आत्मा को पिघलाना शुरू कर दिया। अध्याय 1648। जो कोई भी उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, चाहे वह कोई भी हो, उसे मरना होगा। अत्यधिक पीड़ा ने फिर हमला किया, लेकिन इस बार रुद्रनाथ ने कोई दिल दहला देने वाली चीख नहीं निकाली। इसके बजाय वह जमीन पर सिकुड़ गया और एक भयानक हंसी हंसी। हा हा हा। देवांश, क्या तुमने नहीं सुना कि असली सोना आग में तपे जाने से नहीं डरता? हमारी साधना के स्तर पर हमारी आत्माएं पहले से ही सोने की तरह शुद्ध हैं। तुम्हारी यह मामूली दिव्य अग्नि भला उन्हें कैसे पिघला सकती है? अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। भले ही तुम मेरे तत्व को 100 या 1000 साल तक जलाओ, ये तब भी जीवन से भरा रहेगा। लेकिन क्या तुम 100 या 1000 साल जी भी पाओगे? हा हा हा। रुद्रनाथ पागलों की तरह हंसा। उसके इस उन्मादी व्यवहार के कारण वहां मौजूद सभी लोग स्वाभाविक रूप से पीछे हट गए, इस डर से कि कहीं वह जवाबी हमले में उन्हें काट न ले और उन्हें रेबीज के टीके के लिए अस्पताल जाना पड़े। लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है कि रुद्रनाथ इतना पागल था, क्योंकि उसके पास वास्तव में इसे साबित करने की क्षमता थी। जैसा कि उसने खुद कहा, पिछले कुछ सालों में उसे उच्च लोक के सभी जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति से पोषण मिला था, और उसने अपनी आत्मा को चट्टान की तरह ठोस होने तक बहुत पहले ही साध लिया था। इसलिए भले ही देवांश के पास एक अजीब रंग की दिव्य अग्नि थी, लेकिन इससे उसकी आत्मा को केवल अधिक दर्द हुआ।
एक बार जब दिव्य अग्नि बुझ जाएगी तो उसकी आत्मा तुरंत सामान्य हो जाएगी, और दिव्य अग्नि द्वारा तपाए जाने के बाद ये पहले की तुलना में और भी अधिक अविनाशी हो सकती है। हालांकि यह प्रक्रिया दर्दनाक थी, लेकिन जब तक किसी की आत्मा अभी भी मौजूद है तब तक ये खत्म नहीं हुआ है। हालांकि देवांश अभी बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहा है, लेकिन उसकी देव बंधन मुद्रा उसकी आत्मा को हमेशा के लिए यहाँ फंसा कर नहीं रख सकती। इसलिए जब तक वह अपने दांत पीस कर सहेगा, वह जल्द ही मुक्त हो जाएगा। जब वह समय आएगा तो भले ही देवांश के पास सबसे बड़ी क्षमताएं हों, वह उसे इस गंदे पृथ्वी लोक में नहीं रख पाएगा। ये सोचकर रुद्रनाथ का मूड काफी बेहतर हो गया। भले ही उसकी आत्मा की गहराइयों से निकल रहा तीव्र दर्द इस पल इतना असहनीय नहीं था। हालांकि जैसे ही वह खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, देवांश की आवाज अचानक उसके कान में गूंजी, क्या तुम्हें पहले से कम दर्द महसूस हो रहा है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रुद्रनाथ एक पल के लिए दंग रह गया, फिर बोल पड़ा, तुम्हें कैसे पता चला? लेकिन जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अचानक उसके चेहरे पर एक ज्ञानोदय का भाव आया। सही बात है, इतनी भीषण लड़ाई के बाद तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा दिव्य अग्नि को जलाते रहने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, है ना? इसके अलावा मैं इतने लंबे समय से जल रहा हूँ, अब तक तो मुझमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जानी चाहिए, इसलिए ये स्वाभाविक है कि यह पहले की तरह दर्दनाक नहीं है। देवांश, क्योंकि तुम पहले से ही जानते हो कि तुम अब सक्षम नहीं हो, मुझे अभी जाने दो और मैं अभी भी। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, देवांश ने उसे अचानक बीच में ही रोक दिया। मुझसे बहस करने से पहले तुम अपने पैर पर एक नज़र क्यों नहीं डाल लेते? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रुद्रनाथ समझ नहीं पाया कि देवांश का क्या मतलब है, लेकिन उसने अपने आसपास के लोगों की आंखों में दया और मजाक देखा। इन लोगों के भावों को देखकर रुद्रनाथ अचानक चौंक गया। वे किस तरह के भाव थे? वे सब उसे इस तरह क्यों देख रहे थे? क्या उन्हें दिव्य अग्नि से खुद को बेअसर देखकर डर और यहाँ तक कि निराशा के भाव नहीं दिखाने चाहिए थे? ऐसा क्यों है कि अब उनकी नज़रों में ये तिरस्कार है, जैसे कोई अमीर बच्चा किसी भिखारी को देख रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है? देवांश ने जो कहा उसे सोचकर रुद्रनाथ ने जल्दी से अपना शरीर हिलाया, नीचे झुका और अपने पैरों की ओर देखा। फिर उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उसकी सांस लगभग रुक गई। बैंगनी लपटों की रोशनी में वह साफ देख सकता था कि घुटनों के नीचे उसके पैर जलकर राख हो चुके थे। केवल घुटने अभी भी बैंगनी रोशनी से घिरे थे, जो लगातार ऊपर की ओर निकल रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह पहले की तरह दर्द नहीं कर रहा था। पता चला कि मेरी पिंडलियां पूरी तरह से जल गई थी, इसलिए दर्द कम हो गया था। आसमान और जमीन को हिला देने वाली एक शक्तिशाली दहाड़ रुद्रनाथ के मुंह से निकली, जिससे सभी इतने चौंक गए कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने कान बंद कर लिए, केवल यह पाने के लिए कि यह एक आम इंसान का नपुंसक गुस्सा था और यह उनके कान के पर्दों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। देवांश, तूने मेरे साथ क्या किया? रुद्रनाथ देवांश को ऐसे घूर रहा था जैसे उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तेरी यह बेकार लपटें मेरी आत्मा को कैसे नष्ट कर सकती हैं? देवांश ने एक पल के लिए गंभीरता से सोचा, फिर रुद्रनाथ से कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि असली सोना आग की परीक्षा से नहीं डरता? तो मैं सोच रहा हूं कि क्या तुम्हारी आत्मा अभी तक असली सोने के स्तर तक नहीं पहुंची है? बकवास, मेरी आत्मा पहले से ही चट्टान की तरह ठोस है, साधारण दिव्य अग्नि बस। इस बिंदु पर रुद्रनाथ अचानक रुक गया, फिर उसने देवांश को डर के साथ देखा। नहीं, ये साधारण दिव्य अग्नि नहीं है। यह महसूस करने के बाद रुद्रनाथ के चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अगर ये दिव्य अग्नि कोई साधारण दिव्य अग्नि नहीं थी, बल्कि इतनी शक्तिशाली थी कि उसकी आत्मा को जला सकती थी, तो वह वास्तव में आज यही मरने वाला था। ये याद करते हुए कि वह कितना आश्वस्त था, अब वह एक जोकर की तरह महसूस कर रहा था और खुद को कुछ थप्पड़ मारना चाहता था। बैंगनी लपटों को अभी भी ऊपर की ओर निगलते हुए देखकर, धीरे धीरे लेकिन बिना किसी रुकने के संकेत के, वह इतना डर गया कि उसने अब एक उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में अपनी स्थिति की परवाह नहीं की और बार बार अपने अपन पैरों को कीचड़ में धकेलना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लगा कि अगर वे टूटे हुए पैर पर लगी लपटों को कीचड़ से ढक दें और उन्हें ऑक्सीजन से वंचित कर दें तो वे उन्हें बुझा सकते हैं। उसने कितनी भी कोशिश की, उसके पैरों से चिपकी बैंगनी लपटें कम होने का कोई संकेत नहीं दे रही थी, इसके बजाय वे ऊपर की ओर फैलती रहीं। ये किस तरह की दिव्य अग्नि है? ये हम अमर लोगों की आत्माओं को भी क्यों जला सकती है? रुद्रनाथ ने घबराहट में पूछा, उसकी आंखों में आतंक भरा था। अगर यह किसी अमर की आत्मा है तो स्वाभाविक रूप से इसे जलाकर नष्ट नहीं किया जा सकता, देवांश ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन क्या तुम एक अमर हो? देवांश का कटाक्ष ऊंट की पीठ तोड़ने वाली आखिरी तिनके की तरह था, जिससे रुद्रनाथ मौके पर ही सन रह गया। उसके पैर, जो लात मार रहे थे और फड़क रहे थे, अचानक शांत हो गए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने आत्मसंदेह में अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। असंभव। मैं महामत्य परिषद का मुख्य एल्डर हूँ, उच्च लोक का एक परम दिव्य प्राणी, मैं अमर कैसे नहीं हो सकता? ये तुम्हारी आग है, तुम्हारी दिव्य अग्नि में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए।
ये कहने के बाद इससे पहले कि देवांश उसका खंडन कर पाता, उसने अपनी ही बात का विरोधाभास किया, नहीं, पृथ्वीलोक की एकमात्र चींटी इतनी शक्तिशाली दिव्य अग्नि कैसे चला सकती है? इसलिए ये दिव्य अग्नि निश्चित रूप से एक अमर की आत्मा को नहीं जला सकती। क्या यह मेरी अपनी समस्या है? क्या मैं अमर नहीं हूँ? नहीं, नहीं, मैं अमर कैसे नहीं हो सकता? अगर मैं भी अमर नहीं हूँ, तो क्या महामात्य परिषद के अन्याय भी अपूर्ण नहीं होंगे? रुद्रनाथ को खुद से बात करते देख हर कोई कुछ उदास लग रहा था। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले यह आदमी एक उच्च और शक्तिशाली प्राणी था और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन उसे थोड़ा भी छूने में असफल रहे। ये कहना कि मुझे ईर्ष्या नहीं है झूठ होगा। वे भी उसके स्तर की साधना और शक्ति पाने के लिए तरसते थे ताकि वे किसी भी बाहरी दुश्मन के खिलाफ निडर हो सकें, चाहे आप उच्च लोक के एल्डर हो या नहीं, और अपनी हथेलियों से आप सबको मार सकें। फिर भी उच्च लोक का ये शक्तिशाली दिव्य प्राणी देवांश की दिव्य अग्नि द्वारा इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया है। वह इसके लायक भी है और दयनीय भी, जो स्वाभाविक रूप से उन्हें आहें भरने पर मजबूर करता है। देवांश का ध्यान उस पर नहीं था, उसे परवाह थी तो इस आदमी की पहचान की मुख्य महामात्य। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो उसकी साधना और शक्ति सभी एल्डरों में सबसे ऊपर होनी चाहिए। उसके ऊपर रक्षक, मंडप स्वामी आदि हो सकते हैं, लेकिन सभी एल्डरों में उसे सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। ठीक इसलिए क्योंकि उसके पास पहले इतना ऊंचा दर्जा था कि वह इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ था कि उसकी आत्मा बैंगनी लपटों से नष्ट हो गई है। लेकिन अब ये सब उसके लिए मायने नहीं रखता था। वह बस इतना जानता था कि जो कोई भी उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, चाहे वह कोई भी हो, उसे मरना होगा। अध्याय 1649 पीहू, डैडी आखिरकार तुम्हारी लाइलाज बीमारी का इलाज कर सकते हैं। रुद्रनाथ की विरोधाभासी बड़बड़ाहट के बीच बैंगनी लपटों ने उसे तेजी से जलाकर आधा कर दिया। इस पल रुद्रनाथ ने आखिरकार अपने सामने की सच्चाई को स्वीकार कर लिया था और यहाँ तक कि उसका दिमाग भी बहुत साफ हो गया था। अपने बचे हुए सीने और पेट को देखते हुए रुद्रनाथ ने देवांश की ओर इशारा किया और चिल्लाया, देवांश, तुमने मेरी आत्मा को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। जब मेरा असली रूप आएगा तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार का कत्लेआम कर दूंगा। हालांकि देवांश को कोई परवाह नहीं थी और उसने कहा, तुम्हारी दिव्य आत्मा के एक हिस्से के बिना तुम्हारे असली शरीर के मर्त्य लोक में उतरने की तो बात ही छोड़ो, तुम शायद मुख्य एल्डर के रूप में अपना पद भी नहीं रख पाओगे, है ना? मुख्य एल्डर के पद के बिना क्या तुम्हें लगता है कि तुम बदला लेने के लिए मर्त्य लोक में उतर सकते हो? रुद्रनाथ। देवांश के दो सवालों ने रुद्रनाथ को पूरी तरह से चकरा दिया। उसने पहले इस समस्या के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब यह एक बहुत ही गंभीर समस्या लग रही थी। इस दिव्य आत्मिक शक्ति के बिना महामात्य परिषद में अपनी सुरक्षा करना भी एक समस्या है, मर्त्य लोक में लोगों को मारना तो दूर की बात है। यह महसूस करने के बाद रुद्रनाथ तुरंत एक पागल की तरह देवांश पर चिल्लाया, हरामजादे देवांश, तू बहुत बुरी मौत मरेगा। भले ही मैं भूत बन जाऊं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देवांश ने अपना हाथ लहराया, रुद्रनाथ की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने बस रुद्रनाथ के बचे हुए शरीर को भीषण आग में पकते हुए बैंगनी लपटों द्वारा धीरे धीरे शून्यता में परिष्कृत होने दिया। जब रुद्रनाथ चिल्ला रहा था और कोस रहा था, देवांश मूल रूप से उसकी आत्मा में महामात्य परिषद और उच्च लोक के बारे में कुछ जानकारी खोजने के लिए अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करना चाहता था। हालांकि जैसे ही उसने उसकी यादों की गहराई को छुआ, एक विशाल शक्ति ने उसका रास्ता रोक दिया। हालांकि वह इस अपार शक्ति को तोड़ सकता था, लेकिन ऐसा करने से रुद्रनाथ की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाती और उसे अभी भी वह जानकारी नहीं मिलती जो वह चाहता था। इसके बजाय वह रुद्रनाथ को जल्दी मौत दे देता। विकल्पों को तौलने के बाद देवांश ने विचार त्याग दिया और दूसरे की मौत में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, उसे इस दुनिया से धीरे धीरे गायब होने से पहले जलती हुई बैंगनी लपटों में असहनीय दर्द सहने दिया। देवांश, तुम बस इंतजार करो। जैसे ही रुद्रनाथ का आखिरी स्वर जमीन पर गिरा, उसकी आत्मा और शरीर बैंगनी लपटों द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत हो गए, जिसका कोई निशान भी नहीं बचा। जब सभी ने ये देखा तो उनकी आंखें लगभग फिर से उनके कोटरों से बाहर निकल आईं। भले ही उन्हें दिव्य अग्नि की कुछ समझ थी, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी दिव्य अग्नि देखी थी जो आत्मा को भी जलाकर राख कर सकती थी। मैंने इसके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं है, पहली बार देखने की तो बात ही छोड़िए। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो भले ही योद्धा संघ के व्यक्ति ने उन्हें बताया होता, वे विश्वास नहीं करते कि यह सच है। हालांकि देवांश ने इस मामले को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। इसके बजाय उसने यार्ड के अंदर और बाहर की गंदगी को ठीक करना शुरू कर दिया। ये देखकर योद्धाओं के समूह ने अपने आश्चर्य को दबा दिया और समुदाय के पर्यावरण की बहाली पर काम करना शुरू कर दिया। कल के मरम्मत के अनुभव के कारण और क्योंकि आज हमारे पास कल रात की तुलना में बहुत अधिक लोग थे, हमने बहुत तेजी से काम किया। बस 1 घंटे से कुछ अधिक समय में हमने पड़ोस के अधिकांश हिस्से को उसकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया था।
अगर आप बारीकियां ढूंढने वाले नहीं हैं तो आप कभी गौर नहीं करेंगे कि पड़ोस की जमीन को बार बार जोता गया है। गुरु देवांश, समुदाय लगभग पूरी तरह से बहाल हो गया है। अगर और कुछ नहीं है तो अब हम चलेंगे। भीष्म सिंघानिया बहुत विनम्रता से देवांश के सामने खड़े थे, जिससे एक प्राथमिक स्कूली छात्र के अपने शिक्षक से मिलने जैसा एहसास हो रहा था। देवांश ने सिर हिलाया। मेहनत के लिए शुक्रिया भाइयों। तुम लोग लगभग आधी रात से व्यस्त हो। चलो मैं तुम्हें देर रात का नाश्ता कराता हूँ। गुरु देवांश, ये स्वीकार्य नहीं है। आप एक वरिष्ठ हैं, हम आपको हमें देर रात का नाश्ता कराने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? भीष्म सिंघानिया ने जल्दी से मना कर दिया। इसके अलावा आपकी सेवा करना हमारे लिए सम्मान की बात है, गुरु देवांश। आखिरकार अब से उच्च लोक हमें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि पृथ्वी लोक में हमारे पास कोई है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सफ़ेद बालों लेकिन लाल रंगत वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, गुरु देवांश, अगर आप वास्तव में हमें देर रात का नाश्ता कराना चाहते हैं तो मानव दुनिया में रुद्रनाथ के जासूस को मारने के बाद जश्न मनाने में बहुत देर नहीं हुई है। जैसे ही उसने ये कहा, सभी सहमत हो गए। देवांश जोर नहीं दे सका, इसलिए उसने सभी को विदाई दी और उन्हें सभी दिशाओं में जाते हुए देखा। विशाल आंगन में केवल देवांश, लक्ष्य और अन्य दो ही रह गए। यार देवांश, तुम तो अभी भी हजारों मील दूर थे ना? तुम अचानक वापस कैसे आ गए? सबके जाने के बाद लक्ष्य ने तुरंत वह सवाल पूछा जो उसके दिमाग में चल रहा था। आपको समझना होगा, उस समय उसे वास्तव में लगा था कि वह मरने वाला है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देवांश वास्तव में नाजुक मोड़ पर शून्य को चीर देगा और जबरदस्ती वापस आ जाएगा। वह इस बात से अनजान नहीं था कि एक बार जब कोई योद्धा एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है तो वह शून्य को चीर सकता है और इस प्रकार दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से घूमने का लक्ष्य हासिल कर सकता है। लेकिन वे सभी महान योद्धा थे। उसने न केवल उन्हें कभी नहीं देखा था, बल्कि अमरलोक से आए उसके ग्रैंडमास्टर चाचा ने भी उन्हें कभी नहीं देखा था। इसलिए वह हमेशा ऐसी अफवाहों पर संदेह करता था, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि देवांश व्यक्तिगत रूप से उसके लिए उनकी पुष्टि करेगा। वह बेहद उत्साहित कैसे न होता। न केवल वह, बल्कि वहां मौजूद अन्य 3 लोग भी देवांश को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, उससे सच्चाई जानना चाहते थे। यहाँ तक कि पूजा, रहस्यमयी दर्पण तकनीक के दूसरी तरफ, अपने कान खड़े करने से नहीं रोक पाई। उसके पास देवांश के स्तर को किसी और से बेहतर जानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी राय में देवांश के पास शून्य को विभाजित करने की ताकत बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वह किसी और से ज़्यादा ये जानना चाहती थी कि देवांश ने ये कैसे किया। देवांश ने शब्दों को नहीं घुमाया। विशिष्ट कारण थोड़े जटिल हैं और मैं उन्हें कम समय में स्पष्ट रूप से समझाने में सक्षम नहीं हो सकता हूँ। मैं बस एक सरल उदाहरण देता हूँ। क्या मैंने परसों फिर से सफलता प्राप्त नहीं की? उस सफलता के दौरान मुझे नहीं पता कि मेरी साधना तकनीक में कुछ गड़बड़ थी या किसी अन्य कारण से, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने 2 ऊर्जा केंद्र विकसित कर लिए हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही पूरे दर्शक हैरान रह गए। 2 ऊर्जा केंद्र? लक्ष्य ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव है? प्राचीन काल से किसी ने कभी भी 2 ऊर्जा केंद्र विकसित करने के बारे में नहीं सुना है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम गलती नहीं कर रहे हो? हालांकि लक्ष्य वास्तव में देवांश के ऊर्जा केंद्र की स्थिति की जांच करना चाहता था, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह देवांश की अनुमति के बिना जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। महागुरु स्तर तक पहुंचने के बाद एक योद्धा पहले से ही आत्मनिरीक्षण कर सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि गुरु देवांश जैसी कोई गलती करेंगे? रुद्रिका देवी ने झुंझलाहट में लक्ष्य के सिर के पीछे थप्पड़ मारा। लेकिन सीनियर सिस्टर, वे 2 ऊर्जा केंद्र और आंतरिक ऊर्जा के समुद्र हैं, एक ऐसा प्लॉट जिसके बारे में उपन्यास भी लिखने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या आप वास्तव में मानती हैं कि यह सच है? लक्ष्य ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। रुद्रिका देवी ने सिर हिलाया। चाहे ये कितना भी चमत्कारी क्यों न हो, जब तक ये गुरु देवांश के साथ होता है, मैं इसे सच मानूंगी। मैं भी मानता हूँ, नैना सिंधिया ने तुरंत जवाब दिया। मैं भी, बाबा कालभैरव ने कहा, पीछे नहीं रहना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लक्ष्य ने लाचारी से आह भरी और अंत में कंधे उचकाए। ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए अचानक शून्य को चीरने का वास्तव में कोई और तरीका नहीं है सिवाय इस स्पष्टीकरण के। ये कहने के बाद लक्ष्य को शायद कुछ और याद आया, इसलिए उसने फिर पूछा, लेकिन ये सही नहीं है। चूंकि तुम्हारे पास 2 ऊर्जा केंद्र और ऊर्जा के समुद्र हैं, तो तुमने शुरुआत में ही शून्य को क्यों नहीं चीरा? तुमने तब तक इंतजार क्यों किया जब तक मैं उस बेवकूफ़ रुद्रनाथ द्वारा पीटे जाने वाला नहीं था? तब तुमने अपनी चाल चली। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सबकी निगाहें देवांश पर टिक गईं, इसके पीछे की वजह जानने के लिए उत्सुक। यही तो समस्या है। देवांश ने सिर हिलाया। सामान्य परिस्थितियों में मैं नए दिखाई देने वाले ऊर्जा केंद्र की वास्तविक ऊर्जा को नहीं जुटा सकता। ये केवल हताशा के एक पल में था कि मैं दोनों ऊर्जा केंद्रों को एक में मिलाकर शून्य को चीरने और एक कदम में हजारों मील की यात्रा करने में सक्षम था।
साला, तुम्हारा ऊर्जा केंद्र तो श्रोडिंगर की बिल्ली जैसा है, या तो यह उपयोग करने योग्य है या नहीं है। ये सब उस समय उसके मूड पर निर्भर करता है। लक्ष्य शिकायत करने से नहीं रोक सका, साथ ही यह सोच रहा था कि देवांश के लिए इस समस्या को कैसे हल किया जाए। दुर्भाग्य से अपने पास मौजूद सारे ज्ञान को खोजने के बाद भी उसे कोई समाधान नहीं मिल सका। कोई बात नहीं, मैं इसे खुद समझ लूंगा। लेकिन तुम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत की है, वापस जाओ और थोड़ा आराम करो। यहाँ की चीजें मुझ पर छोड़ दो, देवांश ने आभार व्यक्त करते हुए कहा। बिना किसी दिखावे के चारों ने देवांश को विदाई दी और राहत महसूस करते हुए आंगन से चले गए। दूसरी ओर देवांश उत्साह से विला में चला गया। मेरी बच्ची, डैडी आखिरकार तुम्हारी लाइलाज बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अध्याय 1650, पीहू, अब से तुम्हें कभी बीमारी से नहीं जूझना पड़ेगा। विला में प्रवेश करने पर देवांश ने क्षेत्र का संक्षेप में पता लगाया और पाया कि उसके परिवार के सदस्य गहरी नींद में सो रहे थे और बाहर के शोर से परेशान नहीं हुए थे। ये देखकर देवांश ने छत की ओर देखा और कहा, शुक्रिया। पूजा की आवाज़ तुरंत आई, हम सब पृथ्वीलोक के योद्धा हैं, बस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। देवांश ने सिर हिलाया, वाकई शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में तुम्हें अपनी साधना में कोई दिक्कत आती है तो तुम आकर मुझसे पूछ सकती हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें कोई ऐसी बाधा आती है जिसे तुम पार नहीं कर पा रही हो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पूजा हल्का सा मुस्कुराई, देवांश को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके बजाय सहमत हो गई। ठीक है, अगर भविष्य में ऐसा कोई मौका आया तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ठीक है, पक्का रहा, देवांश ने गंभीरता से कहा, जैसे उसने कोई पवित्र प्रतिज्ञा की हो। लेकिन पूजा ने इसे दिल पर नहीं लिया। आखिरकार उसके लिए स्तर केवल एक बेड़ी थी जो उसकी ताकत को सीमित करती थी, उसकी ताकत मापने का मानक नहीं। दूसरे शब्दों में, योद्धा संघ के भीतर व्यापक रूप से प्रचलित उच्चतम स्तर शाश्वत अमर स्तर है, और पूजा बहुत पहले ही शाश्वत अमर स्तर तक पहुंच चुकी थी। इसलिए अब योद्धा संघ में हर कोई जानता है कि पूजा शाश्वत अमर स्तर पर है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पूजा का वास्तविक साधना स्तर केवल शाश्वत अमर स्तर पर है, बल्कि इसलिए कि योद्धा संघ का मार्शल आर्ट स्तरों का वर्गीकरण केवल शाश्वत अमर स्तर तक ही जाता है। इससे ऊपर जाने पर उन्हें खुद भी नहीं पता कि इसे कैसे वर्गीकृत किया जाए। इतने साधना स्तर के साथ क्या उसे अभी भी कोई दुर्गम बाधा का सामना करना पड़ेगा? भले ही तुम्हें इसका सामना करना पड़े, यह शाश्वत अमर स्तर से ऊपर की बाधा है। लेकिन तुम, देवांश, शायद अपने पूरे जीवन में ऐसी बाधा नहीं देखी है। तुम इसे कैसे तोड़ सकते हो? वह इतने विश्वास के साथ बोला, मानो वह सचमुच मेरी मदद कर सके। उसने सोचा कि देवांश बहुत भोला है, जिससे उसे थोड़ी हंसी आ गई। लेकिन किसी कारण से पूजा ने उसका पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि उसके सुझाव के साथ चली गई और उस पर सहमत हो गई। पीछे मुड़कर देखें तो यह शायद उसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए था। कम से कम वह तो यही सोचती है। पूजा इस मामले पर नहीं रुकी, बल्कि विषय बदलते हुए कहा, तुमने अभी उन्हें बताया कि तुम्हारे पास 2 ऊर्जा केंद्र और ऊर्जा के समुद्र हैं, क्या ये सच है? थोड़ा बहुत, देवांश ने स्पष्ट रूप से समझाया। वह ठीक ये तो नहीं कह सकता कि उसके शरीर में 2 द्रोण स्तर हैं, है ना? अगर ऐसा होता तो उसे यकीन था कि जिस पल वह उन शब्दों को बोलेगा, योद्धा संघ के सदस्य उसके विला का गेट तोड़ देंगे। यह अजीब है। पूजा बहुत हैरान थी। मैंने बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की किताबें पढ़ी हैं और बहुत सारे जीनियस लोगों से मिली हूं, लेकिन मैंने कभी 2 ऊर्जा केंद्र जैसी कोई चीज़ नहीं देखी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नया दिखाई देने वाला ऊर्जा केंद्र और ऊर्जा का समुद्र मालिक के आदेश का पालन नहीं करता है। ये चलता है या नहीं ये पूरी तरह से उसके अपने मूड पर निर्भर करता है, जो और भी अधिक हैरान करने वाला है। मुझे भी अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जब मुझे समझ आ जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। शायद ये तुम्हारी साधना के लिए मददगार होगा, देवांश ने उदारतापूर्वक कहा। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं, यह उसके दिल की गहराइयों से आया था। लेकिन पूजा ने इसे दिल पर नहीं लिया, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह खुद इसे समझ नहीं पा रही है तो देवांश के इसे समझने की संभावना और भी कम है। जहां तक दूसरे पक्ष के इस दावे की बात है कि इससे उसकी साधना को लाभ होगा, उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वर्तमान मार्शल आर्ट स्तर वर्गीकरण में वह पहले ही उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। उसे ये भी नहीं पता कि वह उससे आगे किस स्तर तक पहुंच सकती है। फिर भी दूसरा पक्ष दावा करता है कि इससे उसकी साधना को लाभ होगा, जो वास्तव में हास्यास्पद है। यह ऐसा है जैसे कोई भिखारी दुनिया के सबसे अमीर आदमी से कहे, एक बार जब मुझे पैसे कमाने का तरीका मिल जाएगा तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, जो कि बेतुका और हास्यास्पद दोनों है। हालांकि पूजा ने देवांश के उत्साह को कम नहीं किया। आखिरकार वह एक जीनियस था और वास्तव में साधना का एक अनोखा रास्ता खोज सकता था, हालांकि इसकी संभावना लगभग शून्य थी।
बेशक भले ही देवांश वास्तव में साधना का ऐसा रास्ता खोज ले, फिर भी यह उसके लिए बहुत कम काम का होगा, क्योंकि वह बहुत पहले ही मार्शल आर्ट्स स्तर की सीमा तक पहुंच चुकी थी। क्या तुम थोड़ी देर में अपनी बेटी का इलाज करने जा रहे हो? पूजा ने फिर से विषय बदलते हुए वह सवाल उठाया जो उसे सबसे ज्यादा चिंतित कर रहा था। हाँ, देरी से जटिलताएं हो सकती हैं। सबसे अच्छा समाधान यह है कि उसका इलाज जल्द से जल्द किया जाए, जबकि 2 ऊर्जा केंद्र अब एक हो गए हैं। देवांश बहुत उत्साहित था, लेकिन उसने कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने जल्द से जल्द अपनी सबसे अच्छी स्थिति में लौटने के लिए अपने ऊर्जा केंद्र को नियंत्रित किया। आखिरकार अभी रुद्रनाथ के साथ लड़ाई में ऐसा लग रहा था कि एक तरफ उसे फायदा था, लेकिन उसने जितनी आंतरिक ऊर्जा खर्च की थी वह कुछ शब्दों में समझाने के लिए बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा भले ही रुद्रनाथ ने कहा कि उच्च लोक से कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं थी, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि महामत्य परिषद का पागल संगठन लोगों को नीचे नहीं भेजेगा। इसलिए सबसे अच्छा समाधान पीहू को जल्द से जल्द ठीक करना है। उस तरह भले ही कोई फिर से मुसीबत खड़ी करने आए, देवांश को चिंता नहीं करनी होगी कि उसका द्रोण स्तर बरकरार है या नहीं। इसके बजाय वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है और जो चाहे वह कर सकता है। जब तुम पीहू का इलाज करोगे, क्या मैं एक तरफ से देख सकती हूँ? पूजा ने पूछा। हालांकि उसने बहुत पहले ही शाश्वत अमर स्तर तक साधना कर ली थी, फिर भी उसके पास लाइलाज बीमारियों को ठीक करने के बारे में ज्ञान की कमी थी। इतनी कि उसने कभी विश्वास नहीं किया कि देवांश पीहू को ठीक कर सकता है। साफ शब्दों में कहें तो वह हमेशा सोचती थी कि देवांश बस डींगे मार रहा है। बेशक वह ये भी चाहती थी कि देवांश पीहू को ठीक कर दे, इसलिए वह देखना चाहती थी कि देवांश उसका इलाज कैसे करेगा। हालांकि वह चिंतित थी कि ऐसी जादुई क्षमताएं बहुत गोपनीय थीं और देवांश की सीमा को पार कर सकती थी, इसलिए पहले से पूछना बेहतर था। वरना देवांश की वर्तमान ताकत को देखते हुए भले ही मैं रहस्यमयी दर्पण तकनीक जानती थी, अगर वह नहीं चाहता तो मैं इसे नहीं देख पाती। देवांश ने बिना सोचे समझे सहमति व्यक्त की। बेशक, और अगर तुम सीखना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। पूजा बस हल्के से हंसी, न तो सकारात्मक और न ही नकारात्मक उत्तर दिया। उसके दिमाग में अगर देवांश ऐसी जादुई कलाएं सिखाने को तैयार था तो शायद इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए यह संभावना थी कि वह उसकी लाइलाज बीमारी को ठीक नहीं कर सकता था और उसे इसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर देवांश वास्तव में पीहू को ठीक करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करता है तो वह शायद इसे मुझे नहीं सिखाएगा। बाद में निराश होने से बेहतर है कि इस बात को पहले ही दिल पर न लिया जाए। ये देखते हुए कि दूसरे पक्ष ने प्रतिक्रिया नहीं दी, देवांश ने शायद अंदाजा लगा लिया था कि वे क्या सोच रहे थे। हालांकि उसने उनका पर्दाफाश नहीं किया। इसके बजाय अपनी सांसों को समायोजित करते हुए वह विला से बाहर निकला और विला के चारों ओर एक जादुई व्यूहरचना स्थापित करना शुरू कर दिया। उसने पहले अपनी महादक्ष स्तर की साधना के साथ जो व्यूह स्थापित किए थे वे पहले से ही काफी शक्तिशाली थे। हालांकि वे रुद्रनाथ जैसे मुख्य आयुध का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लेकिन वे उच्च लोक के सामान्य योद्धाओं से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। अब जब उसने अपनी द्रोण स्तर की साधना के साथ व्यूह रचना स्थापित की है तो इसकी रक्षात्मक क्षमताएं ऐसी हैं कि भले ही 2 और मुख्य आयुध आ जाएं, ये पूरी तरह से रक्षा करने में सक्षम होगा। ऐसा नहीं था कि वह राय का पहाड़ बना रहा था, बल्कि यह कि उच्च लोक की महामत्य परिषद के कृत्य इतने नीच और बेशर्म थे कि सावधानी बरतना जरूरी था। आधे घंटे और काम करने के बाद विला के चारों ओर जादुई व्यूह रचना आखिरकार स्थापित हो गई और उसके ऊर्जा केंद्रों में वास्तविक ऊर्जा लगभग ठीक हो गई थी। सब कुछ तैयार है, बस सही समय का इंतजार है। देवांश ने पूरी हुई जादुई व्यूह रचना को देखा और राहत की लंबी सांस ली। पूरे 1,00,000 सालों से ये पल आखिरकार आ गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के देवांश विला में दाखिल हुआ, फिर मास्टर बेडरूम में गया और पीहू के लिए तैयार की गई विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियां निकाली जो मज्जा की सफाई और नसों को मजबूत करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक थीं। पीहू, अब से तुम्हें कभी बीमारी से नहीं जूझना पड़ेगा।